अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैंने कंटेंट राइटिंग की एनिमेटेड वीडियो डाउनलोड की, वो अपलोड कर दी थी फाइवर पर। इसका इशू तो क्रिएट नहीं होगा जी? किसी की वीडियो तो नहीं की आपने? किसी की वीडियो की है तो फिर तो इशू होगा। चलें काशिफ, ट्राई किया करें यार, रियल टाइम हो जाए तो चलें। क्वेश्चन आंसर सेशन भी चलता है तो साथ साथ चीज़ें इंटरेक्टिव हो जाती हैं, तो ट्राई किया करें बस। बहरहाल थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग सुनाइए, आप कैसे हैं? अच्छा, मुझे जो लोग आ गए हैं अटेंडेंस मार्क कर लें, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो वीडियोस मैंने दी थी अकाउंट्स क्रिएशन की और गिग क्रिएशन की, किस किस ने अकाउंट बना ली हैं और कोई गिग बनाई है? क्योंकि आजकल में मैंने आपको अपवर्क की वीडियो भी अब अपलोड कर देनी है। जिसने ये बना लिया उसको इशू तो कोई नहीं है, बट बहरहाल फिर भी अपवर्क में जो चीज़ें मुझे बतानी चाहिए वो मैं बता दूंगा अकाउंट क्रिएशन की, और फिर प्रपोजल की अलग रखेंगे। देख लें, अगर रॉयल्टी फ्री है, कॉमन है, अगर उसमें कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आ सकता, रॉयल्टी फ्री है फिर सही है। वरना आप किसी की चीज यूज नहीं कर सकते, ना किसी का इमेज यूज कर सकते हैं, ना किसी की वीडियो यूज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। कैनवा में जो फ्री वीडियोस है उनमें कोई इशू नहीं है। 2 gigs माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। ऑफ पे जैसी इफ्तिखार अभी जब हम करेंगे तब उसको कर लेंगे। वैसे मैंने इंट्रो दिया था आपको कि इट्स जस्ट लाइक अ वोट। आपने वोट्स कलेक्ट करने हैं, वेब प्रेजेंस बनानी है, गूगल डिफरेंट प्लेसेस पे जाएगा, आपकी साइट वहां नजर आएगी, तो वो समझेगा कि जी साइट की अच्छी वेब प्रेजेंस है, लोग अच्छे अच्छे लोग इसको मेंशन कर रहे हैं, तो वो आपको अच्छा रैंक करेगा, आपकी बात सुनी जाएगी। ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी को बूस्ट करने के लिए हम लोग काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।
ये करें। अच्छा, मुझे कल मैसेज आया था कि गिग बनाई है और उसमें वो डायरेक्ट एंड पे लाइव हो गई है, मेरा टेस्ट नहीं आया। जिसका टेस्ट नहीं आया अच्छी बात है, टेस्ट जिसका आएगा उसको करना पड़ेगा, जिसका नहीं आ रहा दैट इज फाइन। गिग पब्लिश होनी चाहिए हमारी, वो तो मजबूरी बन जाती है ना, टेस्ट आ जाए तो टेस्ट देना पड़ता है, अगर नहीं आ रहा तो ठीक है ऐसे लाइव कर दें। नहीं, शाहनवाज कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, आइडिया ले सकते हैं अपनी वर्डिंग में लिखें, कॉपी पेस्ट करेंगे फाइबर गिग पॉज कर देगा, वार्निंग भी इशू कर सकता है। बिस्मा फर्स्ट टाइम किया आपने? शायद फर्स्ट टाइम किया हो, क्योंकि कल मैंने कनेक्ट वालों को पहले खत्म किया था जो मतलब पेंडिंग थे। आज मैंने दूसरे जो लोग रह गए हुए थे उन सबको आज रिप्लाई किया है सुबह से बैठ के। कनेक्ट वाले 8-9 लोग हैं वो रहते हैं उसमें, फिर शायद आप हो। मेरी 3 गिग्स हैं, गुड हो गया। टेस्ट के ऑप्शन नहीं आया तो ठीक है, अच्छी बात है। महीन नहीं आया तो बस लाइव होगी तो दैट इज फाइन। ब्लॉग के लिए हम गूगल से ले सकते हैं, पिक्चर यूज नहीं कर सकते, करेंगे जिस तरह से करेंगे मैं बताऊंगा। अगर गूगल से लेते हैं तो आर्टिकल पब्लिश करते हुए आपको बताऊंगा। जी जी बनाए इफ्तिखार, मैंने बल्कि कल नहीं एसईओ की नहीं, कंटेंट राइटिंग की बनाए। एसईओ कंटेंट राइटिंग की आप बना सकते हैं, और बाकी मैंने कल आपको कुछ स्किल्स जो है ना मेंशन की थी यहाँ क्लास में, आप उन सब पे बना सकते हैं। एक पे 2 अकाउंट चल सकते हैं, कोई इशू तो नहीं होगा। एक आईपी पे जी चल सकते हैं, बस इकट्ठे ना बनाना, थोड़े गैप के साथ। और अपने 2 नहीं बनाने, डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है, मतलब मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि घर में कोई और भी है जिसने यूज करना है, तो उसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। फाइवर पे टेस्ट किस चीज का होता है, कौन सी गिग की टेस्ट होता है, और जो भी आपको इसी नई स्किल की गिग ऐड करेंगे उसका टेस्ट होगा। आपने कंटेंट की करेंगे तो कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड टेस्ट आ जाएगा, वो पास कर लेंगे। उसके बाद कंटेंट राइटिंग की जितनी मर्जी गिग्स बना लें दोबारा टेस्ट नहीं आएगा। एसईओ की गिग फर्स्ट बनाने लगेंगे तो एक टेस्ट आएगा एसईओ के रिलेटेड, वो पास करना पड़ेगा। उसके बाद एसईओ के रिलेटेड जितनी मर्जी गिग्स बना लें दोबारा टेस्ट नहीं आएगा। तो ये कुछ लोगों का नहीं भी आता, कुछ लोगों को नहीं भी नहीं आता, जिसका नहीं आ रहा दैट इज फाइन, वैसे लाइव कर दो। एमसीक्यूज होते हैं जिसमें स्किल के बारे में पूछते हैं कि बंदे को काम आता भी है जो यहाँ पे आ रहा है। वालेकुम सलाम। न्यू मोटिवेशन एंड न्यू क्लास। जी जी, टुडेज क्लास। अगर टेस्ट फेल हो जाए तो क्या फाइबर वर्क कर सकेंगे? टेस्ट फेल हो गया तो 24 आवर्स के बाद दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोबारा फेल हो गया तो 3 मंथ तक दोबारा अटेम्प्ट नहीं करने देंगे, तो फिर उस स्किल सेट के रिलेटेड आपके लिए बनाना टफ हो जाएगा। फिर छोटी मोटी ट्रिक्स एक हैं जो यूज कर लेते होते हैं, लेकिन जरूरत ना ही पड़े तो अच्छी बात है। आप कोशिश करेंगे टेस्ट जो है ना वो पास करें, और माशाल्लाह आप लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, टेस्ट पास करना तो आपको पता ही है। और फाइबर की स्क्रीन को छोड़ नहीं सकते, 2 बार छोड़ेंगे तो वैसे टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। तो मोबाइल तो है ना आपके पास अनऑफिशियली। 24 आवर्स बाद दोबारा टेस्ट दे सकते हैं जी। 2 मंथ्स बाद फिर से आता है टेस्ट, रीटेक टेस्ट जी, 3 मंथ्स आई गेस। ओके सर, अगर आप एक बार टेस्ट में फेल हो जाए तो अगेन अटेम्प्ट कर सकते हैं जी, मैंने बता दिया। वालेकुम सलाम। टफ नहीं होता ज्यादा जी। चलो, मैंने कल काफी कुछ हाईलाइट किया, उसमें से कोई बनाना चाहते हैं उसके रिलेटेड बनाएं, क्योंकि उनमें काम मिल जाता है। ट्रांसक्रिप्शन मिल जाता है, प्रेजेंटेशन का मिल जाता है, वर्चुअल असिस्टेंट का मिल जाता है, राइटिंग का मिल जाता है। तो जो उनमें से कोई भी स्किल अगर सूट करती है आपको, करें इस पे बनाएं। और कोशिश करें कि जो गिग है ना उसके अंदर वीडियो लगाएं, उस पर वीडियो लगाएं। जो गिग की जो इमेज की जगह पे वीडियो लगाएंगे तो वीडियो का कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोगों को फिर टेंशन पढ़नी नहीं पड़ती। वो आपकी वीडियो प्ले करेंगे, 30-40 सेकंड की वीडियो है, उसमें आपने बता दिया उन्हें एक प्रिसाइजली कि आप करके रहे हो उसमें जिस गिग में सर्विस के अंदर, तो लोग उस तरह डायरेक्टली फिर जाके बाय कर सकते हैं। टेस्ट का रिजल्ट इंस्टेंट है जी, हाँ जी, टेस्ट जैसे ही कंप्लीट होता है आपको रिजल्ट सामने आ जाता है, बता देते हैं पास हुआ है फेल हुआ है। सलमान सर्च करें, टर्म उठाएं, ऊपर फाइवर में ऊपर सर्च बार में लिखें और देखें कि इसके रिलेटेड कोई काम ऑफर किया जा रहा है फाइवर पे। अगर किया जा रहा है, कुछ गिग्स नजर आ रही हैं, सर्विसेज नजर आ रही हैं, तो देखें वो सेल भी हो रही है नहीं हो रही हैं उस बेस पे। अगर नहीं हो रही तो फिर इसका स्कोप यहाँ पे नहीं होगा, और अगर हो रही है सेल्स तो लोग कर रहे हैं इसके रिलेटेड, तो फिर आप भी बना सकते हैं। क्या बनाना है, क्या सेल करना है, वो आपको गिग से आइडिया हो जाएगा वो लोग क्या कर रहे हैं सेल।
और ठीक है, गिग लाइव होगी तो फाइन, टेस्ट आया ना आया। अटेंडेंस मार्क कर लें प्लीज, अटेंडेंस मार्क कर लें। जी जी सलमान, जरूर पूछा करें यार, डेली पूछा करें मेरे लेक्चर एंड पे। अभी भी आप मैसेज कर दें, अगर मैं छोटा क्वेश्चन है तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। स्टार्ट करते हैं, 11वां मिनट स्टार्ट हो गया हमें। जी, अपनी अगर वीडियो बनाने के तरीके ये हैं कि जिस तरह से कैमरा पकड़े, मोबाइल पकड़े और किसी जगह पे अच्छे बैकग्राउंड के सामने खड़े हो जाए, बोलें कि आप लोग इसके असल में क्या ऑफर कर रहे हैं। जब आप बोलेंगे तो उसमें ये है कि एक बार बोलें, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जो आपको वीडियो लगे कि अच्छी रिकॉर्ड होगी, या उसको पकड़ें और उसको अपलोड करते हैं। ये एक बार आपने रिकॉर्ड करके, एक एफर्ट है एक टाइम की, एक दफा आपने अपलोड कर दी तो उसके बाद ये तो साला साल चलनी है। ये ऐसी चीज नहीं है कि जो आप एडिट या डिलीट कर रहे होंगे, जो भी एक चीज चलना स्टार्ट हो गई, एक सर्विस चलना स्टार्ट होगी तो पड़ी रहनी है वो। तो एक बार मेहनत है, वो अच्छी मेहनत करें। रियाज किया भी जा सकता है यूज वैसे, या देख लें अगर बिल्कुल वो फ्रेश है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो बना भी सकते हैं। यूजर नेम की प्रैक्टिस जो मैंने बताई थी वो अच्छी है, लेकिन वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि नहीं की तो आपको काम नहीं मिलेगा। लेकिन बहरहाल देख लें, नंबर को आप नहीं चाहते तो इसको लेके चलना तो बना लें, अभी तो टाइम है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि वो साइट जिन पे पर गूगल एड्स रन है वो वेटेज वाइज आती हैं, लाइक $1 स्पेंड कर रहा है वो टॉप पर, सेकंड पर, लेकिन सम टाइम कुछ साइट्स टॉप पर आती हैं ऐड वाली, उसके बाद ऑर्गेनिक रैंक्ड वेबसाइट आती हैं, फिर ऐड वाली साइट दोबारा शो होती हैं। होना तो ऐसे चाहिए था कि पेड टॉप पर रहें, ऑर्गेनिक लास्ट में रहें हमेशा। असल में सलमान बात ये है कि अगर ऐसा करना शुरू कर देना तो ये अनएथिकल हो जाएगा। जो रिजल्ट्स ऑर्गेनिकली रैंक हो रहे हैं, जो अच्छी वैल्यू वाले रिजल्ट्स हैं, गूगल उनको नहीं हटा सकता। फिर कौन एसईओ करेगा, फिर कौन इस साइड पे आएगा, फिर सारे एड्स ही चलाएंगे बस। तो गूगल ने दोनों को चांस देना है, दोनों को वेटेज देनी है। अब वो उन्होंने फर्स्ट में 3-4 स्पॉट्स जो है वो फिक्स किए हैं पेड एड्स के लिए, वो वहां वो शो करवाएंगे। उसके बाद फिर ऑर्गेनिक शो करवाएंगे। और फिर आपने देखा कि मैंने जो एग्जांपल शो की थी उसमें मैप्स के रिजल्ट्स भी थे, उनके भी वो 3 पैक्स उन्होंने वहां पे जो फिक्स किया हुआ है कि मिलेगा लोकल रिजल्ट्स में। फिर लास्ट के ऊपर फिर जाके 3-4 स्पॉट्स उन्होंने सेट किए हैं कि वहां पे एड्स नजर आएंगे। फिर पेज 2 पे भी हैं, पेज 3 पे भी हैं। तो उन्होंने ऑर्गेनिक को और पेड को दोनों को साथ लेके चलना है। असल वैल्यू जो ऑर्गेनिक ऑफर कर रहा है वो पेड तो नहीं ऑफर कर रहे होंगे। पेड तो आज आया और आज ही पैसे दे के आना चाह रहा है तो गूगल कहता है ठीक है, हमने भी तो कमाना है, उनका अर्निंग का मॉडल है ये। लेकिन साथ साथ उन्होंने नॉर्मल जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं उनको भी लेके चलना है, तो इसलिए दोनों का मिक्स शो होता है। स्पॉट्स फिक्स हुए हैं दोनों के। वीडियो में बताएं कि आप इसमें क्या ऑफर कर रहे हैं, इस सर्विस के अंदर आप मेनली क्या कर रहे हो, क्या काम करके दे रहे हो, उसका क्या फायदा है लोगों को। सर वीडियो काफी लग रही है आपकी, समझ नहीं आई इरफान। कल जो बताया था उसका हर दफा अपना अकाउंट साइन अप करके ओपन करना होगा। नहीं नहीं, आज नहीं होगा, आज स्ट्रेट अवे हम लोग सीधा इंटरफेस में जाएंगे। मैं बस करने लगा हूँ स्टार्ट। वालेकुम सलाम। पिक्स बैकग्राउंड चेंजर की गिग बना सकते हैं, बना सकते हैं जी, डिजाइनिंग के अंदर आता है वो, पहले बनी भी होंगी, सर्च करें। लेकिन ये है कि अब उसको आपने इस अकाउंट के साथ रखना है। कल कीवर्ड रिसर्च पे था लेक्चर, और ना मिस किया करें, मिस किसी वजह से हो भी जाए तो अभी 11 बजे डिलीट हुआ है लेक्चर, पता नहीं अभी भी डिलीट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, कोई 11 बजे के आसपास डिलीट होता है तो शायद अभी डिलीट होने वाला हो या हो चुका हो। तो इतना टाइम है, किसी भी टाइम निकाल के थोड़ी देर देख लो। वो लेक्चर मेरे पास है ही नहीं, वरना मैं अगर होता भी तो मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन मेरे पास वो लेक्चर है ही नहीं। वो तो उधर लाइव हो गया और उधर ही पड़ा रहना है, उधर ही वो 22 आवर्स के लिए दिया हुआ है। और आप लोगों को तो शुक्र करें कि 22 आवर्स मिला हुआ है। लास्ट बैच में ये लेक्चर 1:30 बजे खत्म हुआ, रात को 9 बजे वीडियो डाउन, खत्म हो जाती थी बात। तो या तो फिर भी उन्होंने पूरा वो दिन दे के अगले दिन भी लेक्चर के टाइमिंग से पहले तक दिया हुआ है। तो बाकी अभी हेल्प लें किसी से, देखें वीडियो पड़ी है तो वैसे देख लें या किसी से हेल्प लें। वीडियो रुक रही है मिसबा, देखें शायद इंटरनेट का इशू आपका।
चलें जी, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। 11:30 तक पढ़ा था तो शायद अभी भी हो, अभी भी है लेक्चर, तो बस दुआ करें थोड़ी देर और पढ़ा रहे। स्टार्ट करते हैं जी। मैं कोशिश कर रहा था कि 100 लोग पूरे हो जाएं, लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि दिन ब दिन लोग कम हो रहे हैं। हालांकि अभी तक तो मैंने वेबसाइट भी नहीं बनवाई जहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकलिटी आती है हल्की फुल्की सी, तो लोग कहते हैं नहीं जी ये तो बड़ा टफ हो गया है, जहाँ पे थोड़ा सा डिमोटिवेशन आती है। तो पता नहीं क्यों स्ट्रेंथ कम हो रही है, कुछ लोगों ने मुझे बताया भी है, लेकिन मेजोरिटी ने मुझे अभी कोई बात नहीं की, बस चुप करके साइड पे हो गए हैं। समझ नहीं आ रही कि क्या रीजन है। प्लीज मुझे बताएं, मेरे मुझसे बात करें, मुझे एटलीस्ट इन्फॉर्म करें कि कोई बाकी कोई ऐसा रीजन है, कोई जेन्युइन रीजन है, कोई आपकी साइड से रीजन है, ताकि मुझे पता चले कि मेरा प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि अगर मेरा प्रॉब्लम होगा तो मुझे उस पर अफसोस होगा कि मेरी वजह से कोई छोड़ के चला गया। तो इसलिए मुझे बताया करें, मैं आपको डेली बेसिस पे कह रहा हूँ, आप लेक्चर अभी देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, जो भी नहीं है तो मुझे इन्फॉर्म तो करें। चलें, लैपटॉप के बगैर तो नहीं होगा, लैपटॉप कंप्यूटर कोई ना कोई चीज आपको मिलनी चाहिए। वीडियो शो नहीं हो रही, ऑडियो भी कट रही है। रियाज, वालेकुम सलाम। देखें जी, कोई किसी और को इशू आ रहा है तो मेरा ख्याल है कि रियाज के एंड से इशू होगा, कोई इंटरनेट वगैरह का इशू होगा। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, अटेंडेंस मार्क कर लें सब लोग, जो जो लोग आ चुके हुए हैं। और अभी इसको स्टार्ट करते हैं। कल कीवर्ड रिसर्च होपफुली कुछ जिस तरह मैंने किया था उतनी आपने की होगी, नहीं भी की तो आज आपने जब ये खत्म होता है तो सारा आपने कर लेना है। आप लोग आते नहीं इन्हीं चक्करों में, मैं लेट हो जाता हूँ डेली लेक्चर में। बताएं तो सही ना, कुछ मैच नहीं हो रहा। मैं उनको बताऊं कि भाई आगे और चीजें भी आने वाली हैं, इसमें नहीं मैच हो रहा तो फिर अगले में अब मैच हो जाएगा। आए तो आओ तो सही। ये देखें, अचानक से 76 हो गया काम। चले जी, बहरहाल ये हमारे अब हमने स्टार्ट करना है। ये आपके सामने ऑन पेज एसईओ जो डिजिटल मार्केटिंग का डॉक्यूमेंट है मैंने ओपन कर लिया है, जिसमें हमने कीवर्ड रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट है कीवर्ड रिसर्च वाली जो कल हमने बनाई थी, जिसमें हमने सबसे पहले सीड कीवर्ड्स लिए थे। हमने सोचा था कि कौन कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं अगर हमारा बिजनेस है या हमारे क्लाइंट का बिजनेस है क्लीनिंग सर्विसेज का इन यूएसए, इन न्यूयॉर्क। तो हम लोग ने कुछ सोचा कि वो लोग कैसे सर्च करते होंगे, या मुझे अगर वो क्लिनिक सर्विसेज न्यूयॉर्क में चाहिए होती तो मैं किस तरह से सर्च करता। मैंने वो सोचा, और इस टैब का नाम, इसका नाम इसमें सीड कीवर्ड्स लिखा हुआ है, लेकिन नीचे शीट 1 जो आ रही है इसका नाम भी मैं सीड कीवर्ड्स लिख देता हूँ, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट जो है ना वो फर्स्ट शीट थी जिसके ऊपर आपने सीड कीवर्ड्स लिए, बेस बनाई कि किन बेसिस के ऊपर कौन से कीवर्ड्स को लेके स्टार्ट करना है कीवर्ड रिसर्च करना। तो जो कुछ भी आपके माइंड में आया, प्लस कीवर्ड.io की हमने हेल्प ली, प्लस हमने गूगल की हेल्प ली, तो हम ये ले सकते हैं, और उसकी बेस पे ही हमने सीड कीवर्ड्स लेने हैं। जितने ज्यादा सीड कीवर्ड्स ले लेंगे उतना ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आप फाइनली प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो मैंने 10 लिए, 10 से स्टार्ट किया। उसके बाद मैं गया गूगल एडवर्ड्स के ऊपर, और गूगल एडवर्ड्स जो है वो आज मैं आपको दोबारा से उसके अंदर साइन इन करके बताता हूँ। और आज आप देखेंगे कि आज हमारे पास उस तरह से कल वाला काम नहीं होगा जिस तरह से कल हुआ था। कल ये हुआ था कि कल हमें पूरा साइन अप प्रोसेस वो करना पड़ा था, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ एड अकाउंट जो एड स्टार्ट हो जाता था उसको स्किप करना, और वो सारी चीजें हमने देखी थी। तो फर्स्ट टाइम जो सेटअप था आज दोबारा नहीं आएगा। मैं गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे जाके लिखता हूँ मैं गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर। ये मैंने लिख के सर्च किया, ये फर्स्ट लिंक आ रहा है, इस पे क्लिक किया, ये आपके पास इंटरफेस आ गया। कल भी यही आया था। इस पे मैंने गो टू कीवर्ड प्लानर या साइन इन पे क्लिक किया था। मैं वैसे ही आज भी कर लेता हूँ। तो ये आपके सामने वो कह रहा है कि इस ईमेल से ओपन करना है, तो मैं आपके पास जो ईमेल होगी उससे स्ट्रेट अवे नेक्स्ट विंडो पे चला जाएगा, बट मेरे पास वो नहीं गया। तो मैं क्या करता हूँ, जो ईमेल मैंने यूज कर किया था कल, जिसपे सेटअप किया है मैंने, उसी ईमेल को आज भी ओपन कर लिया, और अब ये लोड होना स्टार्ट हो गया है। कल यहाँ पे मेरे पास वो प्रोसेस आया था, वो 3-4 स्टेप्स का, जिसको मैंने फॉलो किया था, वो फर्स्ट टाइम सेटअप जिसमें करेंसी वगैरह और सब कुछ था। तो आज वो नहीं आएगा। देखिए स्ट्रेट में मैं प्लानर में आ गया हूँ। और अगर आपने साइन इन पे सिंपल क्लिक किया होता, मैंने ये गो टू प्लानर पे क्लिक किया था ना, इसलिए प्लानर में स्ट्रेट अवे आ गया हूँ। अगर आपने क्लिक किया होता साइन इन पे, तो साइन इन पे करते तो फिर आपने सिंपल जो कल वाला डैशबोर्ड था, ये आपका गूगल एड्स के जो मेन डैशबोर्ड था ये वाला, ये आपके पास ओपन होना था। और फिर आप इसमें आके आपने
ये टूल्स पे क्लिक करना था और टूल्स पे क्लिक करके फिर ये आपके पास कार्ड ओपन होना था और कार्ड में फिर आपने कीवर्ड प्लानर में जाना था। तो बहरहाल ये अब देखें स्ट्रेट अवे हम लोग यहाँ पे आए हैं, अभी हमारे पास कोई वो प्रोसेस कल वाला हमें फॉलो नहीं करना पड़ा। फिर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आके हमने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स का ऑप्शन यूज किया, जिस क्योंकि हमें नए कीवर्ड आइडियाज चाहिए थे। यहाँ पे अपना एक कीवर्ड दिया, बल्कि 10 के 10 कीवर्ड्स दिए, सीड कीवर्ड जो मैंने सोचे हुए थे कि मुझे लगता है कि अगर मैं ये सर्च करता तो मैं ऐसे करता, वो मैंने यहाँ पे ऐड किए। और यहाँ नीचे ये जो पाकिस्तान है इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको मैंने यहाँ पे कैंसिल किया पाकिस्तान का, और यहाँ पे मैंने लोकेशन दी थी न्यूयॉर्क। ये मैंने लोकेशन दी क्योंकि न्यूयॉर्क एरिया के लिए स्पेसिफिकली ये है क्लिनिक सर्विस। अब मुझे कोई वहां पे यूएसए के किसी और पार्ट से कॉल कर देता है कि मुझे क्लिनिक सर्विस चाहिए, तो जाहिर बात है मैं जा तो नहीं सकता वहां पे। जैसे मैं लाहौर में अगर क्लिनिक सर्विसेज दे रहा हूँ और मुझे कराची से कॉल कर देता है ये क्लिनिक सर्विसेज प्रोवाइड करो, तो मैं कराची तो जाके नहीं ना उनको प्रोवाइड कर सकता, मैं तो लाहौर में ही बेस्ड हूँ। तो इस वजह से फिर हमने न्यूयॉर्क के अंदर स्पेसिफिकली क्या सर्चेज हैं, क्या लोग सर्च करते हैं, और वो सारा डाटा लेना है, तो हमने न्यूयॉर्क सेलेक्ट करके सेव कर दिया। और यहाँ पे हमने सारे कीवर्ड्स ऐड किए थे, तो वो कीवर्ड्स ये वाले थे, इन सबको मैंने पिक किया था, कॉपी किया था, यहाँ के पेस्ट किया, और हम लोगों ने इसको गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर दिया। तो हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स आए थे, 462 आइडियाज आए थे। गूगल ने हमें बताया कि भाई न्यूयॉर्क के अंदर जो कीवर्ड्स आप दे रहे हो, ये जो ऊपर है ये वो मेरे वाले कीवर्ड प्रोवाइडेड है, इनमें सिर्फ 2 काम के थे, बाकी सारे जो 10 से 100, 0 से 10 बहुत कम सर्चेज वाले हैं। तो मैंने कहा कि मिनिमम से मिनिमम, क्योंकि लोकल है, एक स्पेसिफिक एरिया की वेबसाइट है, तो यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे सर्चेज जो है ना वो एज कम्पेयर टू ब्रॉड, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो कोई बिजनेस काम कर रहा है उसे कंपैरिजन में जो लोकल लेवल पे काम कर रहा है उसके ऊपर जो सर्च वॉल्यूम है वो कम होता है। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, फिर जो 100 से 1 के मिनिमम 100 प्लस सर्चेज वाला जो कीवर्ड है मुझे वो पिक करना है, इससे कम नहीं लेना। तो 0-10 वाला भी मैं जो है ना काउंट नहीं करूंगा, 10 से 100 वाला भी काउंट नहीं करूंगा, मुझे 100 से 1 के जो इस रेंज के अकॉर्डिंगली मिनिमम वो कीवर्ड चाहिए। तो मैंने क्या किया था कि इस पूरी रिपोर्ट को किया था डाउनलोड। अच्छा, ये तो थे वो कीवर्ड जो मैंने दिए थे, उसमें से 2 ये काम के थे, जो 100 से 1 के और 1 के से 10 के एवरेज मंथली बेसिस के ऊपर गूगल कह रहा है कि ये लोग टाइप करते हैं गूगल में जाके, न्यूयॉर्क एरिया के लोग जो हैं वो इतने लोग हैं 1 के से 10 के 1000 से 10,000 के करीब हैं जो हाउस क्लीनर्स नियर मी टाइप करते हैं गूगल में जाके, ये सिर्फ स्पेसिफिकली न्यूयॉर्क के लोग हैं। तो ये 2 अच्छे कीवर्ड मिले। फिर उसके बाद मुझे गूगल ने कुछ आइडियाज दिए कि जो कीवर्ड आपने दिए उसकी बेस पे हमारे डाटाबेस में और भी काफी सारे कीवर्ड्स हैं जिनको असल में लोग सर्च करते हैं। तो मुझे अपने कीवर्ड देने पे अपने कीवर्ड का स्टेटस भी पता चल गया जो मैंने कीवर्ड दिए थे, प्लस मुझे आइडियाज मिल गए जिनको मैं काउंट इन कर सकता हूँ, मैं उनको कंसिडर कर सकता हूँ अगर वो रिलेटेड हैं। तो मुझे काफी सारे उसने आइडियाज दे दिए। मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे ये जो डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज वाला ये आ रहा है ऑप्शन, इस पे मैंने क्लिक किया और ये CSV के अंदर मैंने डाउनलोड कर ली थी रिपोर्ट पूरी। गूगल शीट के ऊपर भी आप कर सकते हैं, मैंने CSV में इंपोर्ट करके गूगल शीट्स पे लेके गया था। आप अगर एक्सेल यूज कर रहे हैं तो फिर आपको गूगल शीट्स पे नहीं लेके जाना, तो आप स्ट्रेट अवे CSV में डाउनलोड कर लेंगे। जब वो डाउनलोड हो गई तो मैंने उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने उसके अंदर जो कॉलम्स मुझे नहीं चाहिए थे वो मैंने डिलीट किए थे, और जो चाहिए थे वो मैंने अपने पास रखे। फिर मैंने यहाँ पे सॉर्ट किया था, मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट, और उसमें जितने भी कीवर्ड्स 100 से कम सर्चेज वाले थे वो सारे के सारे मैंने कर दिए थे डिलीट। वो डिलीट करने के बाद जो बाकी कीवर्ड्स बचे और उसके साथ कंपटीशन का कॉलम, कंपटीशन इंडेक्स्ड वैल्यू, टॉप पेज बिड, लो रेंज, हाई रेंज, ये मैंने बताया था, ये सारी स्टैट्स जो है ना, ये अगर आप ऐड चलाते हैं तो आप काउंट करेंगे। जब आप ऐड चला रहे होते हैं तब आपको चाहिए होता है कि कीवर्ड ऐसा हो जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, जिसका कंपटीशन लो हो, और जिसकी जो बिडिंग जो उसकी पर क्लिक प्राइस है ना, मतलब टॉप पे अगर मैं शो होना चाहता हूँ तो वो रेंज कम पैसों में हो, सस्ता से सस्ता कीवर्ड हो और अच्छी सर्चेज वाला कीवर्ड हो, तो मुझे वो लेना है। तो फिलहाल हम ऐड नहीं चला रहे, तो इसलिए हम इन स्टैट्स को काउंट नहीं इतना करेंगे, बट हम रिपोर्ट में इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्लाइंट को रिपोर्ट सेंड करनी है, और हो सकता है क्लाइंट का किसी टाइम पे माइंड बन जाए कि क्यों ना मैं कैंपेन चलाऊं, तो वो उन स्टैटिस्टिक्स को देखना चाहे। इस वजह से हम लोगों ने ये स्टैटिस्टिक्स जो है ना इंक्लूड रखी है अपने रिपोर्ट के अंदर। वरना असल में हम गूगल एडवर्ड्स में जो आए थे, वो प्लानर में जो आए थे, वो इसलिए आए थे कि हम कीवर्ड्स और उनका सर्च वॉल्यूम जो है बस चेक कर सके। तो हमें गूगल ने सर्च वॉल्यूम जो है ना एवरेज निकाल के दे दी थी, जो 100 से 1 के लिखा था उसको 500 में उन्होंने कह दिया है, जो 1 के से 10 के लिखा हुआ था 1000 से 10,000, उसको उन्होंने यहाँ 5,000 कंसिडर कर लिया। तो खैर इस आइडिया के बेस के ऊपर मैं अपनी लिस्ट को
फाइनलाइज कर रहा हूँ, और फर्दर हम लोग ये एग्जैक्टली कितनी सर्चेज इनकी हैं वो भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे अपने कंपटीशन एनालिसिस में, जब हम नेक्स्ट फर्दर इसका एनालिसिस करेंगे। फिलहाल तो हम जस्ट आइडिया लेना चाह रहे थे कि कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं न्यूयॉर्क के अंदर क्लिनिक सर्विसेज के रिलेटेड जिनकी सर्चेज जो हैं वो रीजनेबल हैं और हम उनको लेस के चल सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फेज था। इसके बाद हम फर्दर एक एनालिसिस करेंगे और इसके बाद कीवर्ड्स को फाइनलाइज करेंगे। तो ये हमारी थी कीवर्ड रिसर्च रिपोर्ट। यहां तक भाई मैंने आपको वो सब चीजें दोबारा रिपीट कर दी जो हमने कल की हैं। कीवर्ड्स रिसर्च रिपोर्ट, ये हमने जी कीवर्ड रिसर्च की है, या हम इसे कहते हैं गूगल एडवर्ड्स रिपोर्ट, या गूगल एडवर्ड्स का टूल बताने की जरूरत नहीं है, तो कीवर्ड रिसर्च रिपोर्ट ही ठीक है। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा वो बॉर्डर वगैरह लगा दी है ताकि सही नजर आए। अब यहाँ पे एक चीज रह गई थी कल, वो चीज क्या थी? यहाँ तक सबको क्लियर है ना? यहाँ तक मैंने कोई नई चीज नहीं बताई, मैंने कल वाला ही जो है उसको ही दोबारा बताया है। जी सहरिश, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे बताया था आपने, एंड मुझे मैं एहसास कर सकता हूँ मतलब किस तरह से, किस सिचुएशन में से, किस कंडीशन में से, किन फीलिंग्स में से आप गुजर रहे हैं, क्योंकि मेरे फादर भी नहीं है और मुझे भी बड़ा उनको ऑल सडन छोड़ के चले गए, तो उनका तो नहीं बदल नहीं है, अल्लाह आपको सब्र दे। बहरहाल कोशिश करें, अब आप आ गए हैं तो लेक्चर जो प्लीज अगर कोऑपरेट करके इन्हें कवर करवा दे, जो हमने चीजें की हैं उन्होंने मिस की हैं, तो अल्लाह आपको जज़ा दें। समझ आ गई है जी? मार्केटिंग कंटेंट मार्केटिंग के बगैर नहीं है, मार्केटिंग कंटेंट के बगैर नहीं है, तो हो सकता है। अच्छा जी, तो यहां तक हमने काम किया था। अब यहाँ पे मैंने ये कीवर्ड्स लिख लिए थे, अब उसमें टाइम कम था वरना मैं कल ही ये काम करता। मुझे इसके अंदर इररेलेवेंट कीवर्ड्स को भी मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसे कीवर्ड्स हैं जो मेरे रिलेटेड नहीं है, कुछ क्योंकि कुछ कीवर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो शायद मेरे रिलेटेड ना हो, मेरी सर्विस के रिलेटेड ना हो, तो मुझे उनको देखना भी है। तो मैंने एक कंडीशन तो लगाई कि भाई मिनिमम 100+ सर्चेज वाला कीवर्ड मुझे लेना है, उससे छोटा कीवर्ड लेना ही नहीं है। तो मैंने वो सीधा फिल्टर लगाया, मतलब मैंने रेंज किया और सब कुछ डिलीट कर दिया। तो पहली कंडीशन मेरी ये थी। सेकंड कंडीशन में ये लगाऊंगा कि मुझे कीवर्ड वो लेना है जो रेलिवेंट हो, वो तो मस्ट है, प्लस मुझे थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टेल कीवर्ड लेना है। अब समझिएगा, मीडियम से लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है? देखें, कीवर्ड वन वर्ड भी होता है। अब सिर्फ क्लीनिंग का वर्ड मैं कहूं जी, मैं जी क्लीनिंग के वर्ड के लिए मुझे रैंक करना है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्लीनिंग का वर्ड बहुत ब्रॉड है, क्लीनिंग में बहुत कुछ आ जाता है। क्लीनिंग में सिर्फ ये हाउस क्लीनिंग वगैरह नहीं आती, क्लीनिंग के वर्ड के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो क्लीनिंग जो है वो बहुत ब्रॉड है। उसके लिए मैं अगर अपना उसको कहूँ जी मैं कीवर्ड लेके उस पर रैंकिंग अपनी लाना ट्राई करूं, तो वहां पे रैंकिंग लाना वैसे बेवकूफी है उस कीवर्ड की तरफ जाना, कि एक सिंगल कीवर्ड को आप लेके चल रहे हो जिसका मीनिंग ही क्लियर नहीं है, उसके मीनिंग के अंदर बहुत सारे मीनिंग है। तो क्लीनिंग तो बहुत तरह की चीजें उसमें आ सकती हैं, तो इस वजह से क्लीनिंग का वर्ड आप नहीं ले सकते। ये वन वर्ड कीवर्ड आप कह लें, वो आप सोच रहे हो। टू वर्ड कीवर्ड जो होता है क्लीनिंग सर्विसेज, ठीक है, या हाउस क्लीनिंग, इतना सा ये कीवर्ड भी लिया जा सकता है, बट ये भी ब्रॉड है, ये भी ब्रॉड है। और ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। जितना आप कीवर्ड जो है वो स्पेसिफिक करेंगे उतना आपका कंपटीशन कम होता जाएगा और आपका रैंक होना वहां इजी होगा, क्योंकि आप बहुत स्पेसिफिक जा रहे हो। जितना ब्रॉड जाओगे आपका कंपटीशन बढ़ता जाएगा। सीधी सी बात है कि मैं एग्जांपल देता होता हूँ कि अगर शूज हैं, शूज आप बेच रहे हो और अगर आप सिर्फ शूज के वर्ड पे रैंक होना चाहोगे तो शूज के अंदर तो बहुत कुछ आ जाता है, मतलब शूज आपके हर तरह का शूज उसके अंदर आ जाता है, जो जितने भी शूज की टाइप्स हैं। प्लस शूज के अंदर आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, शूज के अंदर बेचने वाले लोग भी हो सकते हैं, शूज के अंदर जो मतलब सिर्फ गाइड्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं कौन सा शूज अच्छा है कौन सा बुरा है, उस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। तो हर तरह का रिजल्ट उसमें कवर हो रहा होता है। लेकिन जब आप कहेंगे ना बाय शूज, तो आपने थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया कि भाई ये अब आर्टिकल्स वगैरह इसमें नहीं आ सकते, ये बाइंग के रिलेटेड जो साइट्स शूज को सेल कर रही हैं बस वो इसके अंदर आ सकते हैं। तो थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया। अब आप थोड़ा और उसको स्पेसिफिक करते हैं, बाय लेदर शूज, तो आपने ये भी स्पेसिफिक कर दिया कि वो लेदर शूज हैं, जो मतलब सिर्फ आप वाले शूज बेचते हो जो लेदर शूज हैं, या आप कह देते हो बाय मेन लेदर शूज। तो आपने और स्पेसिफिकेशन कर दी कि लेदर शूज के अंदर तो मेल फीमेल दोनों के आ सकते थे, मैन वुमेन के, लेकिन अब आपने मेंशन कर दिया है कि बाय
मेन लेदर शूज के जो मेल हैं, जो मेल है उनके उनके शूज आप बेच रहे हैं। अब आप यहाँ पे फीमेल्स या यहाँ पे वुमेन वगैरह जो है उनके शूज नहीं आ रहे, सिर्फ मेन के रिलेटेड शूज आ रहे हैं, तो आपने और स्पेसिफिक कर दिया। तो जितना स्पेसिफिक होते जाएंगे आप, उतना आपके लिए उस फील्ड के अंदर रैंक होना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट टेल क्या होता है, 1 वर्ड 2 वर्ड जो है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड है, 3 वर्ड 4 वर्ड मीडियम टू लॉन्ग टेल की तरफ मूव करना शुरू हो गया आप, तो 4 वर्ड 5 वर्ड 6 वर्ड 7 वर्ड्स के भी मिला के कीवर्ड्स हो रहे होते हैं। जैसे कि ये कीवर्ड लिखा हुआ है होम क्लीनिंग सर्विसेज नियर मी, ये 5 वर्ड का कीवर्ड है, तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। और उसकी सर्चेज भी अगर ठीक है, और तो देखें स्पेसिफिक कितना है, क्या बता रहे हो कि मेरे पास जो हाउस क्लीनिंग होम क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बस मुझे वो लोग नजर आए। जबकि अगर मैं लिख दूंगा होम क्लीनिंग, तो होम क्लीनिंग के अंदर तो होम क्लीनिंग के जो डिफरेंट केमिकल्स मिलते हैं, डिटर्जेंट्स मिलते हैं, जो काफी चीजें मिलती हैं, वो चीजें भी बीच में आ रही होंगी होम क्लीनिंग के अंदर, तो वो भी आती है ना कि होम क्लीनिंग के लिए ये यूज किया जा सकता है, ये यूज किया जा सकता है, ब्रश भी आ सकते हैं, हर तरह की चीज उसके अंदर आ सकती है। वो ये नहीं उसको स्पेसिफाई कर रहा कि आप होम क्लीनिंग से आप ये मुराद ले रहे हो कि वो मुझे होम क्लीनिंग की सर्विसेज चाहिए जो मेरे घर आके मुझे मेरा जो होम है, हाउस है, उसको क्लीन करके जा सके। आप ये स्पेसिफिक नहीं कर पा रहे होम क्लीनिंग अकेले में। लेकिन जब आप होम क्लीनिंग सर्विसेज की बात कर देंगे तो पता लग गया आप सर्विसेज की बात कर रहे हो, आपको खुद डिटर्जेंट्स या आपको केमिकल्स या आपको कोई और इसका वाइपर्स वगैरह जो प्रोडक्ट्स उसकी क्लीनिंग के रिलेटेड है वो नहीं चाहिए, आपको सर्विसेज चाहिए, सर्विसेज लेना चाह रहे हो, आपने स्पेसिफिक कर दिया और नियर में कर दिया, तो जो मेरे करीब एरियाज वाले जो लोग हैं वो आए। तो इस तरह से जैसे कीवर्ड शॉर्ट टेल से लॉन्ग टेल की तरफ मूव करता है, कीवर्ड स्पेसिफिक होता जाता है। तो जितने स्पेसिफिक कीवर्ड के साथ जाएंगे तो उतना ही आपकी कंपटीशन स्पेसिफिक होता जाएगा। जब आपने होम क्लीनिंग, जब आपने क्लीनिंग लिखा है तो क्लीनिंग बहुत ब्रॉड है, आपका कंपटीशन बहुत बड़ा है, क्लीनिंग के रिलेटेड कुछ भी है तो उसके अंदर आप कंपीट कर रहे हो। आप होम क्लीनिंग करोगे, आपने थोड़ा स्पेसिफिक किया कि होम क्लीनिंग के रिलेटेड आप सिर्फ कंपीट कर रहे हो, लेकिन इसमें प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं, इसमें सर्विसेज भी आ रही हैं, इसमें आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, इसमें सब कुछ आ रहा है। जब आप कर दोगे होम क्लीनिंग सर्विसेज तो आपने स्पेसिफिक कर दिया भाई सर्विसेज, सर्विसेज के रिलेटेड अगर कोई सर्च कर रहा हो तो मैं वहां हूं क्योंकि मैं सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपने और स्पेसिफिक कर दिया तो कंपटीशन यहाँ पे और कम हो जाएगा। आप उन लोगों के साथ कंपीट कर रहे हो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लीनिंग में जब थे तो क्लीनिंग में बहुत कुछ था, आप हर एक के साथ कंपीट कर रहे हो। होम क्लीनिंग तो प्रोडक्ट्स, आर्टिकल, सर्विसेज सबके साथ कंपीट कर रहे हो। होम क्लीनिंग सर्विसेज कर दिया तो अब आप सिर्फ और सिर्फ जो लोग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं सिर्फ उन बिजनेसेस के साथ कंपीट कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग टेल का फायदा होता है। मीडियम से लॉन्ग टेल जितना आप स्पेसिफिक होते जाओगे आपका कंपटीशन कम होता जाएगा। तो ये बात समझ आ रही है? तो हमने मीडियम से लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को लेके चलना है। कोई बात नहीं, नया अकाउंट बन जाएगा, ऐड अकाउंट आपके सेम ईमेल के अंडर। चले, बस मुझे बता दें कोई भी जॉब कर रहा है, जो भी कर रहा है। आमीन आमीन जी, क्लियर है यहां तक? तो हम लोग मीडियम से लॉन्ग टेल कीवर्ड की तरफ जाएंगे। मैं आपको कहूंगा कि अवॉइड करना 1 वर्ड 2 वर्ड कीवर्ड से, जितना हो सके उतना अवॉइड करना। ये ब्रॉड है बहुत, यहाँ पे आ जाके आप लोग रैंकिंग लाने में स्टक हो जाओगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूं तो मेड न्यूयॉर्क सिटी, खैर ये तो किसी और सेंस का, अगर कीवर्ड लोकल है ना वो एग्जांपल आपको सही फिट होती है। जैसे मैंने शूज की एग्जांपल आपको बताई है, वहां सही फिट होती है। जो जरा ब्रॉड जिसकी मार्केट है, जो नेशनली या इंटरनेशनली काम कर रहा है, ये तो खैर एक एरिया के अंदर समझो कि जिस तरह लाहौर के अंदर काम हो रहा है उस तरह के कीवर्ड है, तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा सिनेरियो हो रहा है। बट स्टिल जो आप कोशिश किया करेंगे कि 2 वर्ड से अवॉइड करें, मिनिमम 3 वर्ड 4 वर्ड 5 वर्ड 6 वर्ड कीवर्ड लें। मतलब आप एक मार्क सेट कर लें कि 3 वर्ड या इससे ज्यादा वाला कीवर्ड मैंने लेना है मिनिमम। 3 वर्ड से नीचे 1 वर्ड और 2 वर्ड कीवर्ड मैंने नहीं लेना, क्योंकि वो ब्रॉड होगा बहुत, वो मेरा रैंकिंग लाना बहुत टफ हो जाएगा। इंटेलिजेंस क्या होती है आपकी, देखिए आप लेना चाह रहे हैं कीवर्ड ऑफिस क्लीनिंग, या आप कीवर्ड लेना चाह रहे हैं होम क्लीनिंग। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ आपको। अब ये ना कहना कि आपने कहा था होम क्लीनिंग जो है वो उसमें तो प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं, आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, वो अपनी जगह पे है। मैं सिर्फ एग्जांपल एक दे रहा हूँ। आप लेना चाह रहे हैं जी होम क्लीनिंग का कीवर्ड आपने लेके चलना है। ठीक है, इसको आपने लेना है और इसको आपने रैंक करने की ट्राई करनी है। तो अगर आप इस कीवर्ड को लेंगे ना, ये कीवर्ड ब्रॉड है, ये ब्रॉड है, इसमें रैंक होना थोड़ा सा टफ है, आपको टाइम लगेगा, एफर्ट्स भी लगानी पड़ेंगी।
मैं एक लॉन्ग टेल कीवर्ड ले लूंगा, जैसे ये लिया हुआ है होम क्लीनिंग सर्विसेज नियर मी। तो मैंने क्या किया है कि कीवर्ड लॉन्ग टेल ले लिया जो जल्दी रैंक हो सकता है, जो बहुत स्पेसिफिक है, जिसमें सर्च वॉल्यूम हो सकता है थोड़ा कम हो, बट रैंक हो जाएगा, मुझे कुछ तो मिलेगा ना। शॉर्ट टेल जो है वो रैंक ही ना हो तो मैं बैठा रहूंगा। तो अब आपने वो कीवर्ड लिया जिसके अंदर वो शॉर्ट टेल जो छोटा कीवर्ड है वो भी इसके अंदर ही था। ठीक है, तो पहले आप इस लॉन्ग टेल के लिए रैंक हो जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी, और अल्टीमेटली इन लॉन्ग रन एक दिन आएगा कि जब आप इस शॉर्ट टेल के लिए भी रैंक हो जाओगे, जब आपकी क्रेडिबिलिटी, जब आपकी अथॉरिटी अच्छी हो चुकी होगी, वेब प्रेजेंस अच्छी हो चुकी होगी, आपका इमेज अच्छा हो चुका होगा, तो तब क्या होगा, तब फिर होम क्लीनिंग के लिए भी आप देखोगे कि मैं इसके लिए भी रैंक हो चुका हूं, लेकिन उसको लगेगा टाइम। तो हम लोग ऐसा कीवर्ड नहीं लेते जिसको रैंक करने में हमें 1 साल लग जाए, हम वो कीवर्ड ले लें और क्लाइंट हमसे हर मंथ पूछता रहे भाई मैं कहाँ पे हूँ, मुझे तो कोई चीज आई नहीं, रिजल्ट आई नहीं रहे, रिजल्ट आई नहीं रहे, तो हम कहेंगे अभी कीवर्ड रैंक ही नहीं हुआ, अभी कीवर्ड रैंक ही नहीं हुआ, इस तरह के उसको एक्सक्यूजेस देते रहे तो वो इतना वेट नहीं कर सकता। तो बजाय इसके हम लोग कहेंगे जी भाई होम क्लीनिंग सर्विसेज नियर मी ये रैंक हो चुका हुआ है, इसके ऊपर आपको ट्रैफिक आ रही है, इस पे 400 500 200 300 लोग आपको डेली मंथली बेसिस पे आपके पास आ रहे हैं, प्लस और कीवर्ड्स भी हमारे पास होंगे। और एक दिन आएगा जब होम क्लीनिंग अकेला जो है ये भी आप यहाँ पे भी आप लोग रैंक हो चुके होंगे न्यूयॉर्क एरिया के अंदर, तो अल्टीमेटली मतलब आपको फिर ट्रैफिक बूस्ट और ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन इसको रैंक होने में टाइम बहुत लगेगा। तो स्टार्ट में ऐसे कीवर्ड नहीं लेते जिसको रैंकिंग लाने में हमें एफर्ट करनी पड़े, मतलब हम लोग फंस जाएं जहां पे स्टक हो जाएं, और क्लाइंट जो है वो इतना वेट नहीं करता। तो इसलिए स्पेसिफिक और मीडियम टू लॉन्ग टेल कीवर्ड लें, उनको रैंक करें, उन मीडियम टू लॉन्ग टेल के अंदर छोटे कीवर्ड्स को सेट करें। तो जिस तरह ये आगे देखें अपार्टमेंट्स क्लीनिंग, या यहाँ पे एक ऑप्शन और देखते हैं कमर्शियल क्लीनिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे आप क्लिनिक सर्विसेज कीवर्ड लेना आप चाह रहे हैं, तो क्लिनिक सर्विसेज थोड़ा सा ब्रॉड है, आप कहें जी मुझे कमर्शियल या कमर्शियल क्लीनिंग करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा ये भी ब्रॉड है। तो आप कहते हैं जी कि चलो कमर्शियल क्लीनिंग सर्विसेज, आप न्यूयॉर्क सिटी आपको एक कीवर्ड मिल गया है, आप इसको ले लेते हैं, और इसके अंदर ही क्लिनिक सर्विसेज भी है, इसके अंदर भी कमर्शियल क्लीनिंग भी है। तो मैं पहले तो इस टर्म के लिए जल्दी रैंक हो जाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी, और अल्टीमेटली आप देखेंगे विद टाइम कमर्शियल क्लीनिंग के लिए भी आप रैंक होंगे, आप क्लिनिक सर्विसेज के लिए भी रैंक होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से काम कर रहा होता है। तो हम लोग ब्रॉड कीवर्ड, छोटे कीवर्ड पहले नहीं लेते जहां पे रैंक होना बहुत टफ है या टाइम टेकिंग है, हम लोग लॉन्ग टेल स्पेसिफिक कीवर्ड्स के साथ जाते हैं, मीडियम से लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के साथ, ताकि हम उनको पहले रैंक कर सकें, कुछ ना कुछ रिजल्ट्स लेके आ सकें, और अल्टीमेटली फिर हम बड़े कीवर्ड पे चले जाएंगे। तो बजाय इसके अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दूं, यहाँ पे अगर कीवर्ड आ रहा है यहाँ पे क्लीनिंग न्यूयॉर्क सिटी, और ये तो किसी का नाम है, रग क्लीनिंग न्यूयॉर्क सिटी, या एक टू वर्ड ये है, और एक मेड न्यूयॉर्क सिटी है, तो मैं एग्जांपल लेने के लिए आपको सिर्फ बता रहा हूँ ये 2 कीवर्ड हैं। इन 2 कीवर्ड का शायद सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा हो, सर्च वॉल्यूम इनका बहुत अच्छा हो, लेकिन इनको रैंक होने में बहुत टाइम लगना है। तो फॉर एग्जांपल इसका सर्च वॉल्यूम ये जो आ रहा था क्लीनिंग नाइस, इसका सर्च वॉल्यूम 500 है चले, और मेड न्यूयॉर्क सिटी का भी है 500। तो आप इसकी बजाय आप ऐसा करें कि ये 500 लेने के लिए आपको पूरा पूरा साल मेहनत करनी पड़े, उसके पास जाके 500 सिर्फ आए, बजाय इसके आप ऐसा करें कि आप कीवर्ड वो ले लें जिसके 100 200 सिर्फ सर्च वॉल्यूम है, उस 100 सर्च वॉल्यूम वाले 5 कीवर्ड्स ले लें जो जल्दी रैंक हो सकते हैं, जो लॉन्ग टेल है, और उनके अंदर इन कीवर्ड्स को भी एडजस्ट करें कि ये कीवर्ड भी उसके अंदर ही हो। जैसे ये मेड न्यूयॉर्क सिटी है, तो अगर आप ले लें गेट मेड सर्विसेज न्यूयॉर्क सिटी, कुछ इस तरह का कीवर्ड हो, वो लिया हो, उसकी सर्च वॉल्यूम आ रहा है सिर्फ 100। ठीक है, मैं एग्जांपल एक सपोज करवा रहा हूँ, बहुत कम है लेकिन मैं सपोज करवा रहा हूँ, और इसका था मेड न्यूयॉर्क सिटी का 500। तो आपने इस कीवर्ड को भी इसमें एडजस्ट किया हुआ है और उसको रैंक करने की ट्राई कर रहे हैं, वो आपका जल्दी रैंक हो जाएगा, ये टाइम लगेगा। और ये कीवर्ड ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो रहा है क्योंकि ये उस बड़े कीवर्ड के अंदर पहले से ही है। तो क्या होगा कि 100 वाले 5 कीवर्ड्स ले लें, बचाए एक कीवर्ड 500 वाला लेने वाला जो रैंक होने में टाइम ले, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो लॉन्ग टेल कीवर्ड 100 वाले हैं वो आपका जल्दी रैंक होके आपको इतनी ही ट्रैफिक देंगे जितना इसे अकेले ने देना था, लेकिन उनको रैंक करना इजी है और इसको रैंक करना टफ है। तो इस तरह से भी आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि मीडियम से लॉन्ग टेल का फायदा क्या होता है। तो नो डाउट सर्च वॉल्यूम कम होता है, लेकिन बजाय एक कीवर्ड लेने के हम 5 कीवर्ड 10 कीवर्ड लेके चल पड़ते हैं कि कंबाइन कलेक्टिवली मिला के सर्चेज उतनी बन जाए, तो वो जब हम सारे रैंक होंगे तो सर्चेज हमें उतनी मिलेंगी और रैंक भी जल्दी हो जाएंगे। लेकिन जब एक ही कीवर्ड लोगे बड़े ज्यादा अच्छी रैंकिंग वाला, ज्यादा अच्छे ट्रैफिक वाला, ज्यादा अच्छी सर्चेज वाला, लेकिन वो रैंक नहीं हो रहा, तो फिर उसको लेने का फायदा। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो इसको स्टार्ट करते हैं। जी जी
जी अभी हम लोकल कर रहे हैं। नियर मी में सदफ ऑटोमेटिकली गूगल जो है ना वो जियो बेसिस के ऊपर जिस एरिया में आप हो वहां पे चीजें शो करवाएगा। गूगल की अपडेट आई थी, गूगल पॉसम अपडेट, उसके बाद से ये है कि अभी अभी आप अपने मोबाइल पे टेस्ट कर लेना, सिस्टम पे टेस्ट कर लेना। आप लिखोगे ना रेस्टोरेंट्स या बेस्ट रेस्टोरेंट्स, लिखोगे, टाइप करोगे यहाँ पे लाहौर में, अगर बैठ के टाइप करोगे आपको लाहौर के रेस्टोरेंट्स नजर आएंगे। आपने नहीं लिखा साथ लाहौर, ना आपने नियर में लिखा है। नियर में लिख दोगे फिर तो आने ही आने हैं ना, आप ना भी लिखो तो यहाँ के नजर आएंगे। आप सेम टर्म बेस्ट रेस्टोरेंट्स इस्लामाबाद में जाके टाइप करो, आपको इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट नजर आएंगे पहले। अब कराची में टाइप करो, आपको कराची के रेस्टोरेंट नजर आएंगे सामने, जबकि जियो बेसिस के ऊपर गूगल आपको रिजल्ट शो करवाता है। जरूरी है जिस एरिया में आप होंगे उसके करीब वाले रिजल्ट्स आएंगे। आईपी तो वहां का ही होगा ना, जिस एरिया में यूज कर रहे हो नेट नहीं होगा, नेट का आईपी भी तो आपको उसी एरिया का है। तो असल में प्रिसाइजली अगर मैं आपको बात बताऊं, बात सिंपल करके, कि हमने वो कीवर्ड लेने हैं जो मीडियम से लॉन्ग टेल कीवर्ड हो। शॉर्ट टेल छोटे कीवर्ड नहीं लेने हैं, उनको रैंक करना टफ होता है। क्यों बता रहा हूं, सीधी बात है, सिर्फ होम का वर्ड रैंक करोगे तो होम में क्लीनिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सिर्फ क्लीनिंग का वर्ड अगर रैंक करने चल पड़ोगे तो क्लीनिंग में दुनिया की बहुत सारी चीजें आती हैं। आप ये सिर्फ क्लीनिंग स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि होम क्लीनिंग सर्विस की आप बात कर रहे हो, तो वहां पे रैंक होना बहुत टफ है, बहुत बड़ा कंपटीशन हो जाएगा। सर्विसेज, क्लिनिक सर्विसेज पे जाओगे तो थोड़ा सा आपने स्पेसिफाई किया है। होम क्लिनिक सर्विसेज पे जाओगे आपने और स्पेसिफाई कर दिया है कि भाई होम क्लिनिक सर्विसेज मिल रही है यहाँ पे, यहाँ पे कोई और किसी किस्म की क्लीनिंग नहीं हम दे रहे, सिर्फ होम क्लिनिक सर्विसेज दे रहे हैं। बहुत स्पेसिफिक आपने कर दिया है। तो यहाँ पे इसको रैंक करना इजी है एज कंपेयर टू क्लीनिंग अकेले को या क्लिनिक सर्विसेज को रैंक करने के। तो ये लॉजिक है जिसकी वजह से हम लोग जो है ना लॉन्ग टेल कीवर्ड, स्पेसिफिक कीवर्ड्स को लेते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को, ब्रॉडर कीवर्ड्स को लेंगे तो कंपटीशन का जो सर्कल है वो बड़ा होता जाएगा। जितना कंपटीशन ज्यादा होता जाएगा उतना आपके लिए टफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो काम कर रहे हो एग्जैक्टली उस काम की तरफ जाओ, उसको रैंक करने की ट्राई करो, स्पेसिफिक जाओ। और बाकी तो बात आजकल टॉपिक रेलिवेंसी की है, तो ये एक टर्म आप यूज कर रहे हो माइंड में रख के, असल में रैंकिंग तो आपकी कई टर्म्स के लिए आ रही होगी। मल्टीपल कीवर्ड्स होंगे, जितनी सर्विसेज हैं उतने कीवर्ड्स होंगे। नहीं नहीं वो छोड़ दो, 5 कीवर्ड लगा। मैं आपको बताता हूँ, अब देखो, अब ये इनके अंदर पहले तो हम ना इरेलीवेंट कीवर्ड निकाल लेते हैं, अभी आपको और क्लियर होगा। क्लीनिंग सर्विसेज न्यूयॉर्क, हाँ जी मैं करवा रहा हूँ। क्लीनिंग लेडी नियर मी, तो क्लीनिंग लेडीज अगर आप प्रोवाइड नहीं ना कर रहे तो फिर आप इसको डिलीट कर देंगे। कि आप सिर्फ क्लीनिंग सर्विसेज दे रहे हो कि आपके लोग जाएंगे और क्लीनिंग सर्विसेज दे के वापस आ जाएंगे। क्लीनिंग लेडी का मतलब है कि उनको चाहिए मेड वगैरह घर में रखने के लिए चाहिए, उस तरह की चीज है। तो अगर वो सर्विसेज आप नहीं दे रहे तो उसको डिलीट कर देना था, तो मैंने उसको निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद बेस्ट क्लीनिंग सर्विस नाइस चलेगा। काउच क्लीनिंग अगर आप ये नहीं प्रोवाइड कर रहे तो ये भी निकाल दें। अपार्टमेंट क्लीनिंग न्यूयॉर्क सिटी, तो होम अपार्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो रहने दें इसको। डीप क्लीनिंग सर्विसेज न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। एरिया रग क्लीनिंग न्यूयॉर्क सिटी, तो अगर रग क्लीनिंग सर्विसेज भी आप दे रहे हो तो आप इसको रखोगे, वरना आप इसको भी निकाल दोगे। ठीक है, उसके बाद ओरिएंटल रग क्लीनिंग। अब इसमें मुझे ओरिएंटल का जो वर्ड यूज हुआ है ना, मुझे शक हो रहा है कि ये कोई ना कोई ब्रांड, कोई ना कोई सर्विस होगी न्यूयॉर्क एरिया के अंदर जिसका नाम जो है ना वो कीवर्ड में आया हुआ है। तो उस कीवर्ड को लेने का फायदा नहीं होता, वो तो किसी ब्रांड का कीवर्ड है। मतलब नाइकी शूज अगर हम लिख के अपने अपने नाइकी शूज, अगर हम शूज सेल कर रहे हैं तो नाइकी शूज को एज अ कीवर्ड ले लें, जबकि नाइकी शूज हमारे पास है ही नहीं, तो वो इट्स नॉट वाइज, हमारा उससे क्या लेना देना है। तो यहाँ पे ओरिएंटल, ये देखें ओरिएंटल रग केयर, तो ओरिएंटल कोई सर्विसेज हैं, इस वजह से वहां पे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था ओरिएंटल रग क्लीनिंग न्यूयॉर्क सिटी। तो ये इसमें ब्रांड का नाम आ रहा है, तो उसका फायदा कोई नहीं। जो ओरिएंटल सर्च कर रहा है, ब्रांड का नाम सर्च कर रहा है, जो नाइकी शूज सर्च कर रहा है, वो मैं आ भी गया, पहली बात तो आना मुश्किल है, मैं आ भी गया तो उसने मेरे से थोड़ी लेनी है चीज। वो तो ब्रांड का नाम लिख के सर्च कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर का नाम लिख के सर्च कर रहा है, तो वो उसी से सर्विस लेगा, उसको पता है उसका। तो मेरे पास वो नहीं आएगा, तो इसलिए उसको भी नहीं आप लें। हाउस क्लीनिंग न्यूयॉर्क सिटी, ऑफिस क्लीनिंग, अपहोल्स्ट्री अगर आप ये प्रोवाइड नहीं कर रहे तो ये भी डिलीट कर दें। कारपेट क्लीनिंग न्यूयॉर्क, जाने दें। क्लीनिंग न्यूयॉर्क,
आनाज क्लीनिंग न्यूयॉर्क सिटी। अब आनाज जो है ना, अगेन आई एम श्योर कि ये भी कोई ना कोई वहां पे सर्विस होगी, कोई ना कोई वेबसाइट होगी, सर्विस प्रोवाइडर होगा आनाज वाला। ये देखिए, आनाज क्लीनिंग सर्विस न्यूयॉर्क, तो ये भी वहां पे एक वेबसाइट है। अब जो बंदा उसका नाम लेके सर्च करेगा, मेरे पास कहाँ से आएगा वो? तो ये भी मेरा कीवर्ड नहीं बन सकता। अपार्टमेंट क्लीनिंग, ऑफिस क्लीनिंग न्यूयॉर्क, अगर कमर्शियल आप दे रहे हैं तो फिर उसमें कमर्शियल ऑफिस सब आ जाएगा। क्लीनिंग लेडी न्यूयॉर्क सिटी नहीं लेंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में आप लेडीज, आप मतलब घर के लिए मेड प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। होम क्लीनिंग, कमर्शियल क्लीनिंग सर्विसेज, क्लीनिंग न्यूयॉर्क सिटी, क्लीनिंग कंपनी न्यूयॉर्क सिटी, माई क्लीन न्यूयॉर्क सिटी। अगेन ये कोई ना कोई सर्विस होगी वहां पे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर माई क्लीन के नाम से। ये देखिए myclean.com, तो मुझे इसको नहीं लेना, तो किसी और ब्रांड का कीवर्ड नहीं लेना। और जो आप प्योरली अपना काम कर रहे हो बस वो वाले कीवर्ड लेने हैं आपने। क्लीनिंग कंपनी न्यूयॉर्क सिटी, रग क्लीनिंग, हाउस क्लीनिंग सर्विसेज, सोफा क्लीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो रखेंगे, नहीं कर रहे हो तो वैसे तो रग क्लीनिंग भी हो रहा है पर रखते हैं इसको भी। होम क्लीनिंग सर्विसेज न्यूयॉर्क सिटी, कमर्शियल क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, मेड न्यूयॉर्क सिटी, मेड आप नहीं ले रहे हो, आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। न्यूयॉर्क सिटी स्टीम क्लीनिंग, तो अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये भी रहेगा। अपार्टमेंट डीप क्लीनिंग, विंडो वॉशर न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। और उसके बाद विंडो वॉशर अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो ठीक है, वरना नहीं होगा। क्लीनिंग सर्विसेज क्वींस न्यूयॉर्क, अब ये क्वींस जो है ना वो एरिया है, ठीक है। ये न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर ये एक एरिया है क्वींस के नाम से। तो अगर आप वहां पे सर्विसेज दे रहे हो तो आप इसको रखोगे, वरना आप इसको नहीं रखोगे, ठीक है। तो अगर आप न्यूयॉर्क सिटी के अंदर सिर्फ वो आप मतलब इधर उधर नहीं जा सकते, स्पेसिफिक एरिया के अंदर वो क्लाइंट से आप पूछ लेंगे, ये जब क्लाइंट को कीवर्ड दे देंगे तो वो आपको खुद बता देगा कि भाई यहाँ पे मैं नहीं कर रहा, सर्विस नहीं दे रहा यहाँ पे। तो अगर नहीं दे रहे हो फिर न्यूयॉर्क की सिटी के साथ स्टिक करना है तो इसको डिलीट कर देते हैं। हाउस क्लीनिंग इन न्यूयॉर्क, ऑफिस क्लीनिंग सर्विसेज, डीप क्लीनिंग, मेड सर्विसेज नियर मी, तो ये मेड वाली बात आ गई, मेड हम नहीं प्रोवाइड कर रहे। कारपेट क्लीनिंग, अब ये रोचेस्टर जो है ये भी कोई एरिया का नाम है, अगर आप नहीं जा रहे सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी में दे रहे हो तो ये भी डिलीट हो जाएगा। हाउस कीपिंग इन न्यूयॉर्क, नहीं कर रहे हाउस कीपिंग हम लोग। हाउस क्लीनर्स, ठीक है, नियर में आ रहा है। हाउस क्लीनिंग सर्विसेज नियर में आ रहा है। कारपेट क्लीनिंग, क्लीनिंग सर्विसेज, मेड सर्विस, तो मेड भी हम नहीं प्रोवाइड कर रहे। रग क्लीनिंग, क्लीनर सर्विसेज नियर मी। तो ये टोटल आपके पास 33 कीवर्ड्स रह गए, आगे समझिए। तो इन 33 कीवर्ड्स को लेके चल सकते हैं। अब मैं जो बात कर रहा था आपको कि किस तरह से कीवर्ड्स मर्ज करते हैं, यहां पे देखना, ये आ रहा है क्लीनिंग सर्विस न्यूयॉर्क सिटी 5000 इसकी सर्चेज हैं। पर खैर इसमें मुझे तो कोई इतना टफ नजर ही नहीं आ रहा क्योंकि लोकल है ना, बस एग्जांपल हम ये स्टार्ट कर बैठे हैं। मैं यहाँ पे ले लेता कोई शूज, कोई बैग्स, कोई फैशन रिलेटेड, कोई हेल्थ रिलेटेड कीवर्ड ले लेता, आपको यहाँ पे 1-1 लाख तक सर्च वॉल्यूम नजर आना था, ठीक है, उससे भी ज्यादा नजर आना था बल्कि। तो मतलब 10,000, 5,000, और ये तो स्टार्टिंग पॉइंट होने थे इस तरह के 5,000 वाले, फिर 50,000 वाले कीवर्ड भी नजर आने थे। तो हमने लोकल बहुत स्पेसिफिक लिया है, इस वजह से सर्च वॉल्यूम जरा कम वाले कीवर्ड आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ना ज्यादा, क्योंकि स्पेसिफिक ही नजर आ रहे हैं, न्यूयॉर्क सिटी का नाम बीच में, न्यूयॉर्क का नाम बीच में ऐड हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा वो टफ है। जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि इनमें से निकाल दें वो वाले कीवर्ड और ऐसा वैसा। पर मैं एक जस्ट आपको एग्जाम्पल एक देता हूँ। यहाँ पे कीवर्ड आ रहा है क्लीनिंग न्यूयॉर्क सिटी, ये कीवर्ड है, मुझे भी नहीं पता, पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ। मैं अभी इसकी जब आगे फर्दर इसका एनालिसिस करूंगा ना तो प्रूफ हो जाएगा, देख लेना। ये वाला कीवर्ड जो है ना, एज कम्पेयर टू एक लॉन्ग टेल कीवर्ड के थोड़ा सा टफ होगा ये, कि 2 वर्ड्स का कीवर्ड जो है, हालांकि ये इसकी एब्रीविएशन है, न्यूयॉर्क सिटी पूरा 4 वर्ड है, तो वो लोकल है ना गेम, तो इस वजह से इस तरह का वो बस आ रहा है, सिनेरियो बन रहा है। तो क्लीनिंग न्यूयॉर्क सिटी एक ये कीवर्ड है, और एक मेरे पास कीवर्ड आ रहा है, बल्कि ये तो सेम वो वाले हैं यार, इसका भी 500 है। अब यहाँ पे अगर इसकी सर्चेज होती है 5,000, ये मैं सपोज कर रहा हूँ, मैं खत्म कर दूंगा। क्लीनिंग न्यूयॉर्क सिटी कीवर्ड होता, ऐसे होंगे कीवर्ड्स जिसकी सर्चेज है 5,000, लेकिन इसका कंपटीशन हाई है। आपको स्टैट्स बता रही भाई, इसको रैंक करना टफ है। और ब्रॉड कीवर्ड, ब्रॉड तो ये है ही नहीं क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी साथ मेंशन है, लेकिन मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये ब्रॉड है, 2 वर्ड का जी, जो होता है मोस्टली सिनेरियोज में। तो आप क्या करेंगे, आप इसकी बजाय ना आप देखेंगे क्लीनिंग के और कीवर्ड्स हैं मेरे पास, जैसे ये क्लीनिंग सर्विसेज न्यूयॉर्क आ रहा है, आप इन कीवर्ड्स को पिक करोगे। क्लीनिंग सर्विसेज है ना, तो क्लीनिंग न्यूयॉर्क इस कीवर्ड के अंदर ब्रेक हो गया आ रहा है, बट आ रहा है। होम क्लीनिंग नियर मी, बेस्ट क्लीनिंग सर्विस न्यूयॉर्क सिटी, उसके बाद आपके पास और भी आ रहे हैं यहाँ पे, क्लीनिंग कंपनी न्यूयॉर्क, क्लीनिंग कंपनी न्यूयॉर्क सिटी, ये देखिए ये वाला आ गया।
तो आप बजाय ये एक ब्रॉड कीवर्ड जिसकी 5000 सर्चेज है, आप इस किस्म के कीवर्ड 10 उठा लोगे जिसके 500 सर्चेज है, कंबाइन अगर करें तो वो भी 5000 सर्चेज टोटल बनेंगी। तो आप इस तरह शॉर्टलिस्ट करोगे। ये 2 कीवर्ड आप कहते हो जी मैं इनको लेता हूं, इनका कलर ये रख देता हूँ, बेस्ट क्लिनिक सर्विस, नाइस, मैं इसको ले लेता हूँ। अब ये कम कंपटीशन वाले कीवर्ड होंगे। उसके बाद आपके पास आ रहा है जो स्पेसिफिकली जो होम क्लीनिंग के रिलेटेड है, जो क्लीनिंग रिलेटेड है वो मैं ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्लीनिंग कंपनी, नाइस। तो ये सपोज कर रहा हूँ मैं, ये एग्जैक्ट वो सिनेरियो बन नहीं रहा पा रहा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लीनिंग कंपनी न्यूयॉर्क सिटी, उसके बाद हाउस क्लीनिंग न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, सेम कीवर्ड है, आपको एक ही कंटेंट ऑप्टिमाइज करना है, उसमें सारे फिट हो जाने हैं। होम क्लीनिंग सर्विसेज ये आ गया। तो इस तरह के कीवर्ड आपने इकट्ठे कर लिए। तो बजाय क्या करेंगे आप, ये एक कीवर्ड जिसकी 5000 सर्चेज है लेकिन कंपटीशन ज्यादा आपको नजर आ रहा है, जो भी हम निकालेंगे, और आपको पता है यार कि ये तो टाइम लगेगा, इसको इतना जल्दी रैंक नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि ये कीवर्ड बड़ा ब्रॉड है, छोटा सा 2 वर्ड्स का कीवर्ड है। तो आप क्या करेंगे, उसकी बजाय ना जो इसी सेम थीम के कीवर्ड होंगे, जिस तरह क्लीनिंग कंपनी न्यूयॉर्क सिटी, क्लीनिंग कंपनी न्यूयॉर्क सिटी, तो अगर आप इसको रैंक करते हो तो आप नहीं सोचते हो कि फ्यूचर में जाके आप क्लीनिंग न्यूयॉर्क सिटी के लिए भी रैंक हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ही बात है, न्यूयॉर्क सिटी जो है ये आ रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टेल है, जरा स्पेसिफिक ज्यादा हो रहे हैं, तो इनके लिए जो है रैंक करना आपके लिए एज कम्पेयर टू दिस वन ईजी है। तो आप क्या करेंगे, बजाय इसका 5000 वाला एक कीवर्ड पिक करने के, आप उसके रिलेटेड जो टर्म्स है ना वो आप 7, 8, 10 उठा लोगे जिनकी 500 सर्चेज हैं, और कंबाइन करें तो 7, 8, 10 वो अगर रैंक हो जाए तो कंबाइन पे 5000 तक की सर्च वॉल्यूम मिलता है आपको। लेकिन ये कीवर्ड आपके सपोज 3 मंथ में रैंक हो जाने हैं, 3 मंथ्स के अंदर ये कीवर्ड रैंक हो जाएंगे। ये कीवर्ड आपका रैंक होते होते तकरीबन साल लगा देगा। तो ये जब तक रैंक नहीं होगा पूरे साल लगाने के बाद तक, तब तक आपको इन सर्चेज में से कुछ मिलना स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन ये जो कीवर्ड है ये जल्दी रैंक हो जाएंगे, 3 मंथ में रैंक हो जाएंगे। तो 3 मंथ के अंदर अगर बहुत एग्जैक्टली 5000 ना सी तो उसके पास आपको सर्चेज मिलना स्टार्ट हो चुकी होंगी, क्योंकि इनको कंबाइन मिलाया जाए तो असल में सर्च वॉल्यूम वहीं तक पहुंचता है। लेकिन ये सारे कीवर्ड अलग अलग लेके आ रहे हैं, उस अकेले ने लेके आना था, लेकिन उस अकेले ने अगर लेके आना है तो वो अकेला जब तक रैंक ना हुआ तब तक कुछ नहीं लेके आएगा, तब तक आप बैठे हुए हो सिर्फ। तो बजाय इसको लेने के हम लोग फिर क्या करते हैं कि थोड़े से स्पेसिफिक और जो लॉन्ग टेल कीवर्ड हैं वो उठा के उनको रैंक कर लेते हैं, जिनको रैंक करना इजी है और जल्दी रैंक कर सकते हैं, और उनके अंदर ये क्लीनिंग न्यूयॉर्क सिटी वगैरह के जो वर्ड्स हैं वो भी यूज हुए हैं। तो इसमें तो रैंक होना ही होना है, अल्टीमेटली इसमें रैंक होना ही होना है। लेकिन जब ये होगा तब होगा, लेकिन हम उससे पहले कुछ ना कुछ रिजल्ट तो प्रोड्यूस कर लेंगे। हम वेट करते बैठे तो नहीं रहेंगे कि भाई वो रैंक होगा तो कुछ लेके आएगा। को आई थोड़ी सी समझ? क्लाइंट आपको वेबसाइट भी दे सकता है, क्लाइंट आपको टॉपिक भी दे सकता है, जी मैं ये सर्विस देता हूँ इस पे बना दो। यार वो चेंज करने का सोच रहा हूँ मैं, असल में मैं ज्यादातर ब्रॉड कीवर्ड लेता होता हूँ, बस इधर हमने कल ऐसी माइंड में आया और क्लीनिंग सर्विसेज उठा लिया। पर कॉन्सेप्ट समझे, कॉन्सेप्ट की समझ अगर आ रही है तो चलें। तो ये मेन मैं कह रहा था कि ब्रॉड कीवर्ड, छोटे कीवर्ड, असल में कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ब्रॉड कीवर्ड जो है ना उनको अवॉइड करें, कोशिश करें कि आप स्पेसिफिक कीवर्ड्स और मीडियम से लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे जाएं। तो मैं क्राइटेरिया सेट करता हूँ भाई कि मिनिमम सर्च वॉल्यूम, क्योंकि लोकल है ये, तो मैं कहता हूँ मिनिमम सर्च वॉल्यूम मेरा 100 प्लस हो, मतलब जिस तरह यहाँ 500 प्लस नजर आ रहा है, 500 या उससे ज्यादा मेरा मिनिमम सर्च वॉल्यूम है। जो हमने 100 सपोज किया था, ये तो एवरेज पे 500 पे पहुंच गया है, तो लोकल की वजह से। और दूसरा क्राइटेरिया मैंने रखा कि रेलिवेंट कीवर्ड हो, वो मैंने डिलीट कर दिए, बाकी जो रेलिवेंट थे मेरी सर्विसेज के रिलेटेड नहीं थे, मैंने डिलीट कर दिए। तीसरा मैं कहता हूं कि मुझे कम से कम 3 वर्ड या 3 वर्ड से ज्यादा वाला कीवर्ड लेना है, मैं ये वाला क्राइटेरिया रख के चलता हूं, ठीक है। और जब मैं इस तरह चलूंगा तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये न्यूयॉर्क सिटी जो है मेरे क्राइटेरिया में नहीं आ रहा, सिर्फ क्लीनिंग न्यूयॉर्क सिटी 2 वर्ड का मैं नहीं लेना चाह रहा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मेरे पे इसके रिलेटेड क्लीनिंग कंपनी न्यूयॉर्क सिटी वगैरह इतना और बड़े कीवर्ड पड़े हुए हैं, तो उनमें से कोई आ जाएगा। तो मैं क्राइटेरिया रख रहा हूँ कि भाई कम से कम 3 वर्ड या 3 वर्ड प्लस वाला कीवर्ड मैंने लेना है, मिनिमम से मिनिमम सर्च वॉल्यूम 100 प्लस हो, और रेलिवेंट कीवर्ड हो जो मेरी सर्विस को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, मुझे वो कीवर्ड्स उठाने हैं। तो ये मैंने 3 मेन क्राइटेरियाज रखे। जो सर्च वॉल्यूम 100 था उससे नीचे थे मैंने डिलीट कर दिए, जो कीवर्ड इरेलीवेंट थे मैंने डिलीट कर दिए, जो कीवर्ड 3 वर्ड से कम थे मैंने उनको भी डिलीट कर दिया। ठीक हो गया, तो मेरे पास 32 कीवर्ड्स बच गए। यहां तक क्लियर हो गया? ये मेरा अभी फर्स्ट इनिशियल मेरा है। ये एक दफा इसको कर लें, कीवर्ड चेंज करना पड़ा या एग्जांपल और शेयर करनी पड़ी शेयर तो हम देख लेंगे, वरना ये है कि हो सकता है अभी आगे फर्दर जब मैं चलूं तो आपको और भी मजीद क्लियर हो जाए।
कीवर्ड हमने वो लेने हैं जिनका कंपटीशन कम हो और जिनकी सर्च वॉल्यूम हाई हो। लेकिन ये जो यहाँ पे अभी तक आप कंपटीशन देख रहे हो ना, ये गूगल एड्स का है, तो अभी तक कंपटीशन हमने देखा ही नहीं। अभी तक हम जो देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड और उनका सर्च वॉल्यूम देख रहे हैं। गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर से हमने सिर्फ ये काम किया है, और उसमें से फिर मैंने वो कीवर्ड निकाल दिए जो 100 से कम सर्चेज वाले थे, मैंने वो कीवर्ड निकाल दिए जो इररेलेवेंट थे, मैंने वो कीवर्ड निकाल दिए जो 3 वर्ड से कम थे। ये मैंने क्राइटेरिया रख के चलाया। ठीक हो गया जी। वाई क्या था क्वेश्चन? वाई वी डोंट हाईलाइट स्टार्ट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मच एफर्ट? डिड नॉट हाईलाइटेड इट एट स्टार्ट। समझ नहीं मरियम, कहां पे? प्लूरल कीवर्ड की वजह से सर्च चेंज हो रही है, लाइक हाउ टू बाय कार वर्सेस हाउ टू बाय कार्स। इस पर रिजल्ट्स कैसे वेरी कर रहे हैं वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दें ताकि कीवर्ड सिलेक्शन में मजीद क्लैरिटी हो जाए। हाउ टू बाय कार एंड हाउ टू बाय कार्स एक ही कीवर्ड है, इसमें कोई रिजल्ट्स चेंज नहीं होंगे, किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं है इसमें। ये एक सिर्फ एस का फर्क है। तो गूगल इज स्मार्ट इनफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो यूज कर रहे हैं, उनका रैंक ब्रेन स्मार्ट इनफ है कि इतनी सी वो फ्लक्चुएशन को, ये नहीं आप बल्कि यहां पे लिख दो टिप्स टू, बल्कि वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। बहरहाल ये दोनों सेम है, हाउ टू बाय कार वर्सेस हाउ टू बाय कार्स एक ही बात है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। रिजल्ट्स आपके थोड़े बहुत फ्लक्चुएट ऊपर नीचे कर रहे होंगे लेकिन होंगे सेम ही। जी अभी करके हम फिर लिस्ट आगे हैंड ओवर करेंगे। रमशा अभी तो कंपटीशन निकालना है ना, उसके बाद बताता हूँ कि कैसे वो लेने हैं। जी 100 से कम थी असल में, समीत 100 से कम थी। ये तो उसने गूगल ने एवरेज निकाली है ना, असल में इस तरह से थे कीवर्ड आए थे। जब प्लानर में जाते हैं वहां पे रेंज आ रही है ये वाली 1K से 10K, और ये 100 से 1K। इसको जब रिपोर्ट जनरेट किया ना, तो रिपोर्ट में उन्होंने ऑटोमेटिकली जो 100 से 1K वाला कीवर्ड था उसको 500 के एवरेज में निकाल लिया वहां पे। तो हमने क्राइटेरिया रखा था 100 से जो प्लस वाले हमने नहीं लेने, कम वाले हमने नहीं लेने। तो अगर मरियम आप कह रहे थे कि फिल्टर यहीं पे अप्लाई क्यों नहीं किया, तो वहां पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी फिल्टर अवेलेबल है। ये देखें ऐड फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पे भी है, बट मैंने इसको डाउनलोड करके जरा एक्सेल पे आपको करवा रहा हूँ कि आप वहां पे इजीली कर लें। तो एक ही बात है, उधर करना है, उधर कर लें, इधर करना है, इधर कर लें। तो 3 क्राइटेरिया कंपटीशन, जो मैंने जो सर्च वॉल्यूम था वो 100 प्लस वालों को रखा, बाकी डिलीट कर दिए, इरेलीवेंट कीवर्ड डिलीट कर दिए, और मैंने मिनिमम क्राइटेरिया रखा कि 3 वर्ड या उससे ज्यादा वाला कीवर्ड मैंने लेना है, मीडियम से लॉन्ग टेल कीवर्ड, और शॉर्ट टेल मैंने 1 वर्ड 2 वर्ड कीवर्ड नहीं सिलेक्ट करने। मैंने ये डिसाइड किया था, इस वजह से मैंने उस तरह के जो कीवर्ड थे उनको, वैसे ही एक आधा बचा था उसको मैंने डिलीट कर लिया। तो बाकी मेरे पास ये सर्च के अंदर 32 कीवर्ड्स रह गए हैं। सीड कीवर्ड्स की बेस पे मैंने 32 कीवर्ड्स फर्स्ट रिसर्च के अंदर फाइनलाइज कर लिए बेस्ड ऑन देयर सर्च वॉल्यूम। By looking at this sheet we can get idea which keyword we should use। कहां से मरीम आइडिया कैसे लेंगे? ये 500 कह रहा है, आप तो एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम भी आपको यहाँ पे नहीं पता लग रहा, एक एवरेज निकल के आई है, और कंपटीशन ये सारा गूगल एड्स का है। ठीक है, तो किस तरह डिसाइड करेंगे? ये लिखा हुआ है हाई, तो क्या मैं नहीं लूंगा? तो ये यहाँ पे हम डिसीजन नहीं ले सकते, ये सारा एड्स के लिए है। हम लोग एसईओ के लिए हमने कीवर्ड यूज करना है या नहीं करना उसको देखना है। तो एसईओ वाइज मुझे ये तो पता चल गया कि सर्चेज इनकी रीजनेबल है, इन सर्चेज के साथ मैं जा सकता हूं, ये कीवर्ड जो है ना वो वर्थ करते हैं अगर मैं इन पे काम करूं और इनके लिए अपने आप को रैंक करने की ट्राई करूं। बेस्ड ऑन सर्चेज में डिसाइड कर पा रहा हूं। बट ये 32 कीवर्ड्स हैं, मैं आगे इसका कंपटीशन एनालिसिस रन करूंगा ना, तो मेरे सामने आ जाएगा कि इनमें से कौन सा कीवर्ड मैं कर सकता हूं और कौन सा कीवर्ड नहीं कर सकता, किसका डिफिकल्टी लेवल, किसका कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ एसईओ, इन टर्म्स ऑफ एसईओ किसका कंपटीशन ज्यादा है और किसका कम है। तो इन टर्म्स ऑफ एसईओ जिनका कंपटीशन कम होगा मैंने वो लेने हैं। ये तो सारा एड्स वगैरह का ना, मैं एड्स तो फिलहाल चला ही नहीं रहा, मैं तो एसईओ के कीवर्ड्स पिक कर रहा हूं कि मैंने अगर नॉर्मली एसईओ कैंपेन चला के रैंक करना है, कंटेंट वगैरह जो लिखना है सब कुछ करना है, वो मैंने किन कीवर्ड्स को लेके चलना है। तो बेस्ड ऑन सर्च वॉल्यूम दीज आर द फाइनल कीवर्ड्स बस। बट इन 32 में से भी फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 जो है वो शॉर्टलिस्ट करने हैं, तो वो 10 शॉर्टलिस्ट कौन से होंगे मैं यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकता। मुझे उसके लिए कंपटीशन एनालिसिस करना है, इनमें से कौन से इजी हैं, इजी टू रैंक है, कौन से टफ है रैंक करना। तो जो इजी टू रैंक है मैं उनको पकड़ूंगा और जो टफ है उनको नहीं लूंगा, ताकि मैं कम एफर्ट्स के अंदर ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेके आ सकूं। होपफुली कि थोड़ा सा समझ आया होगा।
जी जाहिर स्पेसिफिक कीवर्ड्स हम डिसाइड करेंगे, लेकिन वो स्पेसिफिक कीवर्ड पे सिर्फ हम रैंक नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे मैं आपको 10 कीवर्ड फाइनलाइज करके दूंगा जी, स्टार्ट करते हैं उस पे, लेकिन वो 10 कीवर्ड्स आपको हो सकता है 1000 कीवर्ड से भी ज्यादा पे रैंकिंग ला के दें टॉपिक रेलेवेंसी की बेस पे। कोई क्लीनिंग सर्विस भी टाइप कर रहा है या न्यूयॉर्क सिटी क्लीनिंग सर्विस भी कर रहा है, तो वहां पे भी अब रैंक हो रहे होंगे, बात तो एक ही है। बट हमें कोई ना कोई बेस लेके चलनी है ना। तो बहरहाल पहले आगे करते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पे गूगल एडवर्ड्स के अंदर हम लोग सर्च रिजल्ट्स की बेस के ऊपर हमने कुछ कीवर्ड्स को फाइनलाइज किया, ठीक है, और 2-3 फिल्टर्स लगाए। अब इसके बाद है कंपटीशन एनालिसिस। अब इसमें यह है कि जी मैं जो यूज करवाता था ना अब तक, वो था ये मार्केट सैमुराई। मार्केट सैमुराई जो है अभी वो क्लोज कर रहे हैं क्योंकि अडोब एयर जो है वो बस खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे 1-2 मंथ के अंदर उन्होंने वैसे ही वाइंड अप कर देना है। तो ये तो अब जो है वो अवेलेबल है भी, तो थोड़ी देर के लिए होना है, ज्यादा देर के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये मार्केट सैमुराई है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट ये ज्यादा देर के लिए अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे उन्होंने नोटिस लगाया हुआ है कि विद इन अ मंथ और 2 इसने एक्सपायर हो जाना है, उसके बाद ये अवेलेबल नहीं होगा। ये देखें, अनफॉर्चुनेटली मार्केट सैमुराई इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू परचेज। इफ यू आर एग्जिस्टिंग कस्टमर प्लीज चेक आउट द इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट व्हिच कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर ऑफ मार्केट सैमुराई। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल वो इसको क्लोज करने जा रहे हैं, इसको वाइंड अप करने जा रहे हैं। तो अभी के लिए आप यूज कर सकते हैं कुछ अर्सा इसको, मार्च तक मेरा ख्याल है। और उसके बाद जो है ये देखें 31 मार्च तक ये है। उसके बाद इसके किसी ना किसी अल्टरनेटिव पे मैं जाना पड़ेगा। तो मैं आपको 2 से 3 टूल्स जो है ना वो बताने लगा हूं, ठीक है। 31 मार्च पे ये स्टॉप करेगा, तो चलो तब तक तो हम इसको यूज कर सकते हैं ना। उसके बाद ये इन्होंने मेंशन किए हैं काफी सारे कीवर्ड टूल्स, लेकिन वो एक्सपेंसिव है। और मार्केट सैमुराई मुझे इसलिए अच्छा लगता था कि मार्केट सैमुराई में बल्क के अंदर आप लोग रिपोर्टिंग जनरेट कर सकते हो। तो अभी हमारे पास है 4 माह, 4.5 माह, 5 माह, तो हम इसको यूज करते हैं। और उससे ये होगा कि जब कुछ पैसे कमाना स्टार्ट कर देंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको कुछ टूल्स रिकमेंड करूंगा, जो टूल्स आप उनमें से अगर किसी को बाय भी करना पड़े बाय भी किया जा सकता है। जब काम चल पड़ेगा तो फिर तो कुछ हो सकता है। पर अभी भी मैं आपको 3 फ्री कीवर्ड्स बताऊंगा जिसको लेके चला जा सकता है। तो सबसे पहले ये मार्केट सैमुराई है। मार्केट सैमुराई को भी डाउनलोड कर लेते हैं और उसको देख लेते हैं कि कैसे लेके चल रहे हैं। मार्केट सैमुराई पे आप जब ये गूगल पे आके लिख रहे हो मार्केट सैमुराई, SAMURAI, तो ये सैमुराई के स्पेल वैसे नजर आ रहे होंगे, जूम भी किया हुआ मैंने। अब इसमें मैंने ये पहला जो लिंक आ रहा था, इसमें ये डाउनलोड का पेज आ रहा था, मैंने इस पे क्लिक किया और ये मुझे डाउनलोड के पेज पे ले आया। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, सिंपल यहाँ पे ये जो लेटेस्ट वर्जन है इसको डाउनलोड कर लेना है। पर यहाँ पे एक इशू आएगा आपको, क्योंकि ये की प्रोवाइड करते थे, वो की आपको नहीं मिलेगी जी, वो की नहीं मिलेगी आपको, तो ये यूज नहीं होगा। क्योंकि एक रजिस्ट्रेशन की आपको सेंड किया करते थे ये, लेकिन अब उनका होम पेज जो है वहां तो उन्होंने मेंशन कर दिया है कि हम लोग नहीं दे रहे, तो ईमेल भी आपसे नहीं ले रहे, की भी नहीं आपको मिलेगी। तो या तो कि मेरे वाली भी मुश्किल ही चलनी है। चलें इसको रहने दें, हम लोग सीधा दूसरे टूल पे जाते हैं, क्योंकि आप मैं करवा दूं और फिर आपके पास डाउनलोड ना हो, चले ही ना, तो फिर फायदा ही नहीं। एक टूल है जी उबर सजेस्ट, एक टूल है आपका जैक्सी। ये टूल मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये बगैर पैसे लगाए हम लोग यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए मैं आपको ये 2 टूल्स बताने लगा। तो जब आप लोगों के पहली 2 सीड कीवर्ड्स वाला टैब और फिर कीवर्ड रिसर्च प्लानर वाली कंप्लीट हो गई है, तो अब हमें इनका कंपटीशन एनालिसिस चाहिए ताकि हम फाइनलाइज कर सके कौन सा कीवर्ड लेना है और कौन सा कीवर्ड मैंने नहीं लेना। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि मार्केट सैमुराई को भूल जाएं, क्योंकि ये ना की आपके पास नहीं है, नहीं चलेगा। मैंने कहा शायद चल ही जाए 3-4 मंथ। तो ये उबर सजेस्ट 1 और जैक्सी 2। अब जैक्सी से स्टार्ट लेते हैं। जैक्सी क्या है जी, जैक्सी प्योरली कंपटीशन एनालिसिस के लिए ही बना हुआ है, और उबर सजेस्ट भी आपका कंपटीशन एनालिसिस के लिए और फर्दर एनालिसिस के लिए बना हुआ है। प्रॉब्लम है इसके ये पेड भी है और फ्री भी है। तो फ्री के अंदर ये है कि आपको कुछ लिमिटेशंस हैं और इस तरह से रिपोर्ट नहीं मिलेगी कि जिस तरह से मेरे पास यहाँ 32 कीवर्ड्स हैं, बस सारे के सारे पकड़ूं, सारों को एक ही बार एंटर करूं और एक ही बार उसके सारी स्टैट्स निकल के मेरे सामने आ जाएं। तो वो मार्केट सैमुराई करता था। बहरहाल इधर हमें मैनुअली करना पड़ेगा 1 by 1। तो वो कैसे करना है जी, उबर सजेस्ट ओपन करें। उबर सजेस्ट को ओपन करने के बाद आप क्या करें, यहाँ पे अपने कीवर्ड पिक करें। फॉर एग्जांपल मैंने कीवर्ड नंबर 1 लिया है और इसको लेके मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे कीवर्ड को, और सामने लिखा हुआ है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क तो नहीं कर रहा, यूनाइटेड स्टेट्स में ही असल में चाहिए, तो यूएस से सिलेक्ट करूंगा कंट्री अपनी स्पेसिफिक और सर्च पे क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरे पास इस कीवर्ड की स्टैट्स लेके सामने मेरे आ जाएगा।
कीवर्ड टूल्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्टली पेड है और मैं आपके फिलहाल पैसे लगवाने के कोई मूड में नहीं हूँ, ना ही आपको लगाने चाहिए। पहले कुछ कमाएं, इसके बाद फिर आप पैसे लगाते रहना। तो ये आपके पास कीवर्ड एक आ गया, उसकी सर्चेज निकलेंगी भी सामने आ जाएंगी आपकी। ये देखें, इसमें क्या हुआ था, उसने आपको सिर्फ वो जो 100 से 1K था उसको एवरेज निकाल के 500 एवरेज मंथली सर्चेज मेंशन कर दिया था। लेकिन यहां देखें ऊपर से जस्ट क्या बता रहा है, टू बी एग्जैक्ट इसकी 720 सर्चेज हैं। ये एज पर गूगल ही है, लेकिन आपको एक्यूरेट डेटा दे रहा है। अगर गूगल पे आप एड्स चलाते हैं, अगर आपका एड अकाउंट है जिसपे एड्स आप प्रॉपर चला रहे हो, तो वहां पे आप एग्जैक्ट स्टैट्स देख सकते हो। लेकिन वो एड्स तो अब आप नहीं चला रहे, आपका नया अकाउंट है। लेकिन ऊपर सजेस्ट पे अगर आप कीवर्ड ऐड करेंगे तो आपको एग्जैक्ट जो सर्च वॉल्यूम है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक नया टैब क्रिएट करें जिसके अंदर आप लिखेंगे कंपेटिटिव एनालिसिस, और इसमें क्या करेंगे, आप इन स्टैट्स को लिखना स्टार्ट कर देंगे। आप बल्क में निकल के आ नहीं सकता, तो हमें इसको मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी एफर्ट है जो आपको लास्ट पे मैन्युअली यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जी, ये आपने कीवर्ड ऐड कर दिया, उसके बाद उसके कॉलम्स भी मैं बना लूंगा अभी। इसका सर्च वॉल्यूम है 720, और इसमें जो मेन चीज हम देखने आए हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो एसईओ डिफिकल्टी है। ये एसईओ डिफिकल्टी जो है ना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। और ये इसने लिखा हुआ है 26 आउट ऑफ 100 ये स्कोर है। जितना ये कम होगा उतना कीवर्ड इजी है। अगर ये 50 प्लस में चला जाता तो आप मीडियम से हाई कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं। और अभी ये 26 जो बता रहा है, इसका मतलब है कि इजी कीवर्ड सा लिखा भी हुआ है, लो कंपटीशन कीवर्ड है। ये जो क्वेश्चन मार्क लिखा है, इस पर क्लिक भी करें तो आपको वो एक्सप्लेन कर रहा है, एस्टिमेटेड कंपटीशन इन द ऑर्गेनिक सर्च, द हायर द नंबर द मोर कंपेटिटिव। तो ये आइडियल है, 26 को बहुत बुरा स्कोर नहीं है। जितना ये ऊपर जाता जाएगा उतना आपका कीवर्ड टफ होता जाएगा। तो इसका एसईओ डिफिकल्टी, अगर आप इसको रैंक करने की तरफ जाते हो तो वो स्कोर है 26। फिर पेड डिफिकल्टी भी बता रहा है 67, ये एड्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन जब एड चलाएंगे वहां पे इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट पर क्लिक सीपीसी, जो सीपीसी वो हमें जो इस रिपोर्ट के अंदर गूगल ने भी बताया हुआ है। ये देखिए आप कि अगर आपने एड में शो होना है तो आपका इस रेंज के अंदर आपका जो है ना पैसे लगेंगे पर क्लिक 6 से 13.84। तो इन्होंने ऑलमोस्ट उसकी एवरेज निकाल के यहाँ पे लिख दी है। और पेड डिफिकल्टी आप देख लें कि गूगल ने पेड डिफिकल्टी इंडेक्स वैल्यू में दी थी 68, और ये आपको बता रहा है 67। तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। बहरहाल हम तो एसईओ के असल में डाटा देखने आए हैं, लेकिन रिपोर्टिंग के लिए मैं नोट कर देता हूँ सीपीसी यहाँ पे भी कि एज पर गूगल टूल ऊपर सजेस्ट क्या कहता है। तो अब मैं यहाँ पे ऊपर इसका एक बार फॉर्मेट बना दूंगा, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, ये मंथली सर्च वॉल्यूम है। उसके बाद एसईओ डिफिकल्टी। अब असल में यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट हम इस फैक्टर के लिए आए हैं कि कंपटीशन क्या है। एसईओ में रैंक करने जाते हैं तो उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्चेज का कुछ आइडिया तो हमें यहाँ से मिल गया था, चले वो भी ज्यादा एक्यूरेट हो गया, और साथ हमें डिफिकल्टी का स्कोर भी मिल गया कि भाई अगर आप इस पे जाते हो तो कितना टफ है या कितना इजी है इस कीवर्ड को रैंक करना। डिफिकल्टी, ठीक है जी। और लास्ट पे आपका सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, ये एडवर्ड्स के लिए। तो ऐसे आपकी एक रिपोर्टिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ऊपर सजेस्ट को यूज करते हो तो ऐसे आप बना सकते हो कि ये फर्दर नीचे आप इसी तरह से आते जाएंगे और अपनी सारी स्टैट्स लिखते जाएंगे। अब अगर आपने सेकंड कीवर्ड करना है तो आप फिर यहाँ पे वापस जाओगे, सेकंड कीवर्ड पिक करोगे ये वाला, फिर ऊपर सजेस्ट में आएंगे और यहाँ पे आपके पास ये आके $8100 सर्च वॉल्यूम, ये नियर मी है ना, इस वजह से बहुत ज्यादा शो कर रहा है। तो न्यूयॉर्क के लिए थोड़ा कम ही होगा, लेकिन बहरहाल आपको, क्योंकि नियर मी में सिर्फ न्यूयॉर्क एरिया के सिर्फ आपके पास रिजल्ट सामने आने हैं। बहरहाल वो आपको एक ओवरऑल सर्च वॉल्यूम निकाल के दे रहा है पूरे यूएसए का बता रहा है 8100 सर्च वॉल्यूम है। और न्यूयॉर्क के अंदर जारी बात है ये कम होगा यहाँ पे, इसलिए उसने स्पेसिफिक किया हुआ है। हमारी जो लास्ट वाली रिपोर्ट है उसमें 500, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा लोकल के केस में आपको देखना पड़ेगा, बहरहाल स्टिल सही था, हमने पीछे इसलिए सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे मेन चीज हमने देखनी है, वो देखनी है एसईओ डिफिकल्टी। तो इसकी डिफिकल्टी है जी 28 और 67 पेड डिफिकल्टी है, एंड रिपोर्टिंग के लिए हम बाकी पार्ट भी पूरा कर रहे हैं।
10.14। ठीक है, ये आपके पास डाटा आ गया। तो यहाँ पे एसईओ डिफिकल्टी में 28 मींस के इस कीवर्ड की तरफ भी जाया जा सकता है, ये कीवर्ड भी इजी टू रैंक है। उसके बाद आप जो नेक्स्ट कीवर्ड पे अगर जाते हो तो इस तरह से पिक करेंगे, बेस्ट क्लीनिंग सर्विसेज NYC, इसको पिक किया, यहाँ पे ऐड किया एंड स्टार्ट। ये देखें 390। अब ये न्यूयॉर्क वाला ना स्पेसिफिक कीवर्ड जितना होता जाएगा उतने रिजल्ट्स ज्यादा एक्यूरेट आएंगे। नियर में जरा थोड़ा ब्रॉड है। 390, इतनी डिफिकल्टी है इसकी 35। तो एज कम्पेयर टू जो बाकी दो फर्स्ट वाले हैं इसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा है, और इस पे 97 पे डिफिकल्टी है। ऐड कंपटीशन भी इस पे ज्यादा है, ऐड भी काफी लोग चला रहे हैं, और 12.16 पर क्लिक ऑलमोस्ट ऑन एवरेज पे करना पड़ता है एक क्लिक के लिए। पर ये आपके पास रिजल्ट्स आ गए। तो इस तरह लिस्ट बनती जाएगी, और लिस्ट बनने के बाद फिर आप फाइनलाइज करोगे भाई किस कीवर्ड पे जाना है, किस पे नहीं जाना। अब अगर आप देखो इन 3 कीवर्ड्स को मैं देखता हूं, क्लीनिंग सर्विसेज न्यूयॉर्क, बेस्ट क्लीनिंग सर्विसेज न्यूयॉर्क सिटी, होम क्लीनिंग सर्विसेज न्यूयॉर्क सिटी, ये 3 कीवर्ड है। अब चलो होम क्लीनिंग जो है ना वो तो स्पेसिफिक हो गया कि होम के बारे में है, ये जनरल है, क्लीनिंग सर्विसेज होम हो कमर्शियल हो जो भी है सारी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये 2 कीवर्ड बिल्कुल सेम है। अगर मैं आपको पूछूं कि आप इन स्टैट्स की बेस पे, एक ये कीवर्ड है और एक ये कीवर्ड है जो बिल्कुल सेम है, सेम थीम के कीवर्ड है, इनमें कोई फर्क नहीं है। इन स्टैट्स की बेस पे अगर इन दोनों में से एक के साथ आपने जाना हो तो किस बेस पे जाओगे, किसके साथ जाओगे, ये मुझे बता दो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया और अगर आपने ठीक बता दिया तो आपको पता लग गया कि सर्च वॉल्यूम हमें यहाँ भी आइडिया हो गया था, फर्दर वहां मिल रहा है। सर्च वॉल्यूम हमें पता है कि ठीक ही था, वो हमारा जो मिनिमम था उससे ऊपर जा रहा था। यहाँ पे मेन हम आए हैं जो एसईओ डिफिकल्टी है उसको देखने के लिए। तो अब ये 2 कीवर्ड मेरे सामने है। इन 2 कीवर्ड्स के अंदर से अगर मुझे एक सेलेक्ट करना है, फाइनलाइज करना है कि भाई ये दोनों सेम है बट मुझे इनमें से किसी एक के साथ जाना है, उसमें सर्च वॉल्यूम को भी कंसिडर कर सकते हैं आप, उसमें एसईओ डिफिकल्टी को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इन दोनों में से किस कीवर्ड पे जाएंगे? जी, लिमिटेशन तो हर जगह आएगी। इसमें ना ईमेल साइन अप कर रहे हैं ना, फ्री अकाउंट ही, तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। और इसमें ट्रायल भी अवेलेबल है, ट्रायल ले लोगे तो और अच्छा हो जाएगा। सेमरश, मोज, कीवर्ड रिवीलर सारे पेड है, बहुत अच्छे कीवर्ड हैं, बहुत अच्छे टूल्स हैं बट पेड हैं। फर्स्ट देखें, हाँ जी देख लें, माशाल्लाह इंटेलिजेंट ब्रिलियंट लोग बैठे हुए हैं सारे। अब यहाँ पे देखो सीधी बात है जी, ये कीवर्ड है 720 सर्च वॉल्यूम है, 26 डिफिकल्टी है। ये कीवर्ड है 390 सर्च वॉल्यूम है, उससे कम सर्च वॉल्यूम है, डिफिकल्टी उससे ज्यादा है। तो मुझे किसने बोला है, मुझे जब स्टैट्स बोल रही है कि इसका कंपटीशन ज्यादा है और ज्यादा कंपटीशन बियर करके मैंने कम सर्चेज लेनी है, तो मुझे क्या जरूरत है इधर जाने की? मुझे कम कंपटीशन बियर करके ज्यादा सर्च वॉल्यूम मिल रहा है, तो मैं इस पे जाऊंगा स्ट्रेट वे, मुझे जो और जाने की जरूरत ही नहीं है। और इन 2 स्टैट्स को मैं कंसिडर नहीं कर रहा क्योंकि ये पेड के बारे में है, तो मैं इन 2 को सिर्फ ले रहा हूँ फिलहाल। तो सीधी सी बात है भाई, ये 2 कीवर्ड है। इसी तरह हमारे पास जो 32 कीवर्ड्स हैं, जब इनका डाटा निकाल के हम लोग ऐड करेंगे तो जो सिमिलर कीवर्ड्स हैं उनमें से कुछ हाई कंपटीशन वाले होंगे, कुछ लो कंपटीशन वाले होंगे। तो जो सिमिलर कीवर्ड्स हैं उनमें से मैं वो वाले पिक करूंगा जो लो कंपटीशन है, सर्च वॉल्यूम ज्यादा अच्छा है और कंपटीशन लो है, उस कीवर्ड को पिक करके मैं ले लूंगा। जारी बात है मार्केट में कंपटीशन कम है और लेकिन डिमांड है, तो क्या होगा, आप वहां भी कामयाब हो पाओगे ना। अगर मार्केट में कंपटीशन ही बहुत ज्यादा है और आप उसमें बस आंखें बंद करके चले जाते हो, तो उस कंपटीशन के साथ compete करना और उनसे बेटर परफॉर्म करना और उनसे बेटर बिजनेस जनरेट करना टफ होता है ना, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो कंपटीशन शुड बी लो, द डिफिकल्टी शुड बी लो एंड सर्च वॉल्यूम शुड बी हाई। सिंपल फार्मूला है, जो ये कीवर्ड कर रहा होता है उसको हम पिक कर लेते हैं। तो हम इस तरह 32 का डाटा निकालेंगे और उनमें से हम लोग 10-15 जितने हमने रिकमेंड करने हैं क्लाइंट को, वो एंड पे हम इस तरह से हाईलाइट करेंगे और हाईलाइट करके कहेंगे भाई हमारी तरफ से ये रिकमेंडेड कीवर्ड्स हैं जिनको आप पिक करके जिनको लेके चल सकते हो, जिसको कैंपेन का पार्ट बना सकते हो और जिस पे आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। जी, सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, डिफिकल्टी कम है, तो फर्स्ट। मैंने आपको वही तो बताया ना, क्लीनिंग सर्विसेज वाले कीवर्ड भी हम देख लेंगे। ये होम क्लीनिंग सर्विस, ये होम के बारे में है, ये स्पेसिफिक हाउस क्लीनिंग होम क्लीनिंग सर्विसेज हैं।
ये सिर्फ जनरल क्लीनिंग सर्विसेज था जिसमें सब कुछ आता है। तो फॉर एग्जांपल मेरा जो साइट का होम पेज है, मेरी साइट का मेन पेज है, उसको मैं इस कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहता हूँ कि क्लीनिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। होम क्लीनिंग तो फिर उसमें एक सर्विस होगी ना प्रॉपर, एक होम क्लीनिंग होगी, एक ऑफिस क्लीनिंग होगी, एक अपार्टमेंट क्लीनिंग होगी, इस तरह से 2-3 सर्विसेज बनी होंगी, तो उनके कीवर्ड्स हर पेज के अलग अलग कीवर्ड होंगे। तो मैं फिलहाल कह रहा था कि वो इससे थोड़ा सा अलग है क्योंकि वो होम को स्पेसिफाई कर रहा है, ये दोनों सेम बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इन दोनों में से आपसे सिलेक्ट करवाया है। ठीक है, और जब हम होम क्लीनिंग की बात करेंगे, जिस तरह इसमें और कीवर्ड भी हमारे पास पड़े हुए हैं होम क्लीनिंग के, हाउस क्लीनिंग के, ये देखें हाउस क्लीनिंग न्यूयॉर्क सिटी, होम क्लीनिंग ये हो गया, उसके बाद आपका ये होम क्लीनिंग न्यूयॉर्क सिटी हो गया। जब हम इन कीवर्ड्स को, इनका डाटा निकालेंगे तो फिर हम देखेंगे कि होम क्लीनिंग वाले जो कीवर्ड्स हैं उनमें से कौन सा कीवर्ड ज्यादा अच्छा है जिसको लेके चलना है, और किसकी सर्चेज ज्यादा है और कंपटीशन कम है। तो फिर होम क्लीनिंग वाले कीवर्ड होम क्लीनिंग वालों के साथ कंपीट करवाएंगे, फिर अपार्टमेंट क्लीनिंग वाले अपार्टमेंट क्लीनिंग वालों के साथ कंपीट करवाएंगे। ठीक है, और फिर जो आपका ऑफिस क्लीनिंग है वो ऑफिस क्लीनिंग वाले कीवर्ड्स के साथ कंपीट करवाएंगे कि कौन सा ऑफिस क्लीनिंग वाला कीवर्ड ज्यादा अच्छा है जिसमें सर्च वॉल्यूम ज्यादा है और कंपटीशन कम है। तो क्योंकि इसके पेजेस डिफरेंट होंगे ना, सर्विस पेजेस डिफरेंट होंगे, हर चीज डिफरेंट होगी, तो उनके कीवर्ड्स फिर आपस में उसी के लिए सिलेक्ट करेंगे हम। लेक्चर एंड होने के बाद टाइटल बता दिया करें कि कल क्या करेंगे, बिकॉज सर इन ग्रुप्स में कुछ लोग, अगर हम पहले से पता होगा तो क्या पढ़ना है तो हमें उससे सर्च करके आइडिया ले सकते हैं। अक्सर मैं ट्राई करूंगा, असल में आउटलाइन से भी थोड़ा सा कर लो आइडिया, या मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है, इसमें देखना मैंने इन्हीं टॉपिक्स को चलाना है। मैं एक दिन कीवर्ड सर्च लिखा होगा, दूसरे दिन मैंने मेटा टाइटल ऑप्टिमाइजेशन लिखा होगा, तीसरे दिन मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन लिखा होगा। ठीक है, तो ये मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ आप लोगों के साथ, तो यही टॉपिक्स होंगे सारे। चूज एक नहीं करना, चूज मतलब आपकी क्लिनिक सर्विसेज हैं। अब ठहर जो यहाँ पे मैं आप एक सर्विस निकाल लूं, मैं यहाँ पे मैं टाइम है ना अभी 15 मिनट है, गूगल, मैं इस पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया, अभी मैंने होम क्लीनिंग किया है, कौन सा नहीं, क्लिनिक सर्विसेज, क्लिनिक सर्विसेज, कौन सा कीवर्ड सेलेक्ट कर रहा था मैं, ये है न्यूयॉर्क, इसको कॉपी कर रहा हूं मैं, ये देखें जी, ये कीवर्ड आपने टाइप किया, आपके पास रिजल्ट्स आ गए। अब इन रिजल्ट्स के अंदर जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं उसमें से मैं कोई एक ओपन कर लेता हूँ। तो जिस तरह से मेड सेलर्स, ये तो मेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें मेड मैरिना, ये भी मेड कर रहे हैं, लग्जरी क्लीनिंग सर्विसेज, नाइस। तो मैंने एक सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए ना एक साइट ओपन करनी है और आपको बताना है कि वो किस तरह से काम हो रहा होता है साइट पे। देखिए ये एक, सबसे पहले ये जो पेज ओपन हुआ है ना main.com तक, ये आपका एक होम पेज हम इसको बोलते हैं, ये मेन पेज है। अब देखें ये आपका रिजल्ट्स में तब आया जब मैंने टाइप किया है क्लीनिंग सर्विसेज न्यूयॉर्क, तो ये आपका ओवरऑल क्लीनिंग सर्विसेज के बारे में, वेलकम टू हाउस क्लीनिंग सर्विसेज, नाइस, डिपेंड्स, और ये लग्जरी क्लीनिंग सर्विसेज। ठीक है, क्लीनिंग सर्विसेज को हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद होम क्लीनिंग, और उन्होंने बताया कि हम अपार्टमेंट क्लीनिंग भी करते हैं, हाउस कीपिंग सर्विसेज भी दे रहे हैं, ऑफिस क्लीनिंग सर्विसेज भी दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज का बताया है, एंड बाय चूज अस एंड एवरीथिंग। तो ये जो उनका होम पेज है ना, ये असल में क्लीनिंग न्यूयॉर्क सिटी और लग्जरी क्लीनिंग, ये क्लीनिंग सर्विसेज के लिए उन्होंने ऑप्टिमाइज किया हुआ है। इसका कंटेंट, स्पीच एंड एवरीथिंग जो है ना, उस पर ज्यादा फोकस होगा कि जब को क्लीनिंग सर्विसेज टाइप करे ना, तो हमारा ये जो मेन पेज है ये वहां पे अपीयर हो, जैसे यहाँ पे रैंक में ये अपीयर हुआ है और मैंने इसको क्लिक करके ओपन किया है। अब इनके पास और सर्विसेज भी हैं। जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो देखिए अपार्टमेंट क्लीनिंग है, बेसिक डिटेल्ड हाउस कीपिंग सर्विसेज है, डीप क्लीनिंग है, उसके मूव इन मूव आउट क्लीनिंग है, काफी कुछ है। तो अपार्टमेंट क्लीनिंग पे अगर मैं क्लिक करके इसको मैं ओपन करता हूँ अलग से, मतलब, या डीप क्लीनिंग चले ओपन कर लेते हैं, अपार्टमेंट क्लीनिंग, इसको क्लिक करके ओपन करता हूँ, अपार्टमेंट क्लीनिंग सर्विसेज न्यूयॉर्क सिटी। अब ये अपार्टमेंट क्लीनिंग आ गया। अब इस पेज के ऊपर सारी बात सिर्फ अपार्टमेंट क्लीनिंग सर्विसेज पे की होगी इन्होंने, अपार्टमेंट क्लीनिंग है सारा, ये पूरा का पूरा पेज स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली लिखा गया है अपार्टमेंट क्लीनिंग पे, और फिर सारा एक्सप्लेन करके उसके बाद हमें क्यों हायर करें सब कुछ, और बार बार स्केड्यूल अपार्टमेंट क्लीनिंग का बटन भी दिया हुआ उन्होंने हर जगह पे। तो ये डेडिकेटेड पेज है अपार्टमेंट क्लीनिंग का। तो जो मेरा क्लीनिंग सर्विसेज का कीवर्ड है वो मेरा मेन पेज के लिए था। इस कारपेट क्लीनिंग के जो पेज ये वाला आ रहा है ना, इसके लिए जो मैं
कंटेंट लिखूंगा और उसमें जो कीवर्ड कंसिडर करूंगा वो अपार्टमेंट क्लीनिंग रिलेटेड ही होगा। और मेरा गोल यही होगा कि जब कोई अपार्टमेंट क्लीनिंग सर्विसेज इन न्यूयॉर्क सिटी टाइप करे तो मैं वहां पे रैंक पे आऊं। देख लो, अपार्टमेंट क्लीनिंग सर्विसेज न्यूयॉर्क, मुझे ये कीवर्ड नजर आ रहा है इनका जो बार बार इन्होंने यूज किया हुआ है, इसके लिए ही ये रैंक करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ अपार्टमेंट क्लीनिंग सर्विसेज सर्विसेज न्यूयॉर्क, मैंने ये क्लिक कर दिया। ठीक है, साइट का नाम क्या है? लग्जरी क्लीनिंग न्यूयॉर्क। तो अब नीचे रिजल्ट चेक करना। इनका फर्स्ट पेज पे इस कीवर्ड के लिए मुझे नजर नहीं आ रहा। उसका रीजन ये भी हो सकती है कि मैं उस एरिया से सर्च नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान से कर रहा हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे जो नीचे रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, उसमें देखना ये जो बाकी लोगों के रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, वो देखो क्या आ रहे हैं। उसमें वो लोग आ रहे हैं जो अपार्टमेंट क्लीनिंग के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं या उसके बारे में पेज इन्होंने बनाया होगा। सेकंड पेज भी देख लेता हूँ, शायद मुझे ये वाली साइट सेम साइट मिल जाए। खैर होम पेज ज्यादा आ रहे हैं जो स्पेसिफिकली इस चीज को टारगेट कर रहे हैं। तो बहरहाल कीवर्ड कैसे होते हैं कि जो आपका होम पेज है ना, उस पर आप क्लीनिंग सर्विसेज आपने न्यूयॉर्क कर दिया, उसके लिए ऑप्टिमाइज किया हुआ था, उसको रैंक करना चाह रहे हैं। जब क्लीनिंग सर्विसेज न्यूयॉर्क सिटी टाइप हो तो आप चाहते हैं कि मेरा होम पेज जो मेन पेज है वो शो हो। जब अपार्टमेंट क्लीनिंग की बात होगी ना, तो फिर आप उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, उसको उसके लिए कीवर्ड चूज करेंगे अपार्टमेंट क्लीनिंग रिलेटेड, और उसके लिए ही उसका कंटेंट वगैरह ऑप्टिमाइज करेंगे। और आपका गोल होगा कि जब अपार्टमेंट क्लीनिंग सर्विसेज न्यूयॉर्क वगैरह टाइप होगा तो मेरा ये वाला पेज वहां पे अपीयर हो, क्योंकि वो लोग अपार्टमेंट क्लीनिंग ढूंढ रहे हैं, वो मेन क्लीनिंग नहीं ढूंढ रहे, सिंपल नहीं। फिर हाउस क्लीनिंग है, जब मैं इस पेज पे जाऊंगा तो इस पेज के ऊपर मैं जो कीवर्ड चूज करूंगा वो हाउस कीपिंग सर्विसेज न्यूयॉर्क, जिस तरह लिखा हुआ है हाउस कीपिंग सर्विसेज न्यूयॉर्क सिटी, तो इसके रिलेटेड कीवर्ड ही फाइंड करूंगा और उसको लेके इस पूरे पेज को मैं ना ऑप्टिमाइज करूंगा, इसका कंटेंट वगैरह रिच एंड एवरीथिंग। और मेरा गोल होगा कि जब कोई पर्सन गूगल पे लिखता है हाउस कीपिंग सर्विसेज के रिलेटेड न्यूयॉर्क में, तो ये पेज उसके सामने अपीयर हो। फिर जो मेरा तीसरा पेज होगा डीप क्लीनिंग न्यूयॉर्क सिटी, तो इसके इसमें फिर डीप क्लीनिंग रिलेटेड कीवर्ड ही होगा जिसके लिए मैंने पूरा कंटेंट लिखा होगा। और मेरा गोल होगा कि जब डीप क्लीनिंग के रिलेटेड कोई गूगल में सर्च करेगा तो मेरा ये पेज उसके सामने अपीयर हो, क्योंकि जो बंदा जो चीज सर्च कर रहा है स्पेसिफिकली उसको तो उसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। उसको वहां पे भी अगर मेरा होम पेज ही आता रहा करेगा तो वो और बात है, गूगल मेरा होम पेज इतना लाएगा भी नहीं, क्योंकि गूगल को पता है कि इस बंदे का ये वाला पेज इस सर्विस के बारे में, और लोग जो जो बंदा सर्च कर रहा है वो भी ये सर्विस सर्च कर रहा है, तो ये वाली सर्विस आपके वहां रैंक होके आएगी। तो एक कीवर्ड नहीं होता एक साइट के लिए, होम पेज का एक कीवर्ड होगा, फिर अपार्टमेंट क्लीनिंग का एक कीवर्ड होगा। मैं एक नहीं बोल रहा, ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब अपार्टमेंट क्लीनिंग के 2-3 कीवर्ड हो, 4 कीवर्ड हो। प्राइमरी मैं कहता हूँ अगर एक लेके चलते हैं तो असल में रैंक तो काफियों के लिए हो रहे हो, लेकिन प्राइमरी की बात कर रहा हूँ। तो होम का अलग कीवर्ड होंगे, अपार्टमेंट क्लीनिंग के अलग, हाउस कीपिंग का अलग होगा, डीप क्लीनिंग का अलग होगा, मूव इन आउट क्लीनिंग का अलग होगा, प्री रेनोवेशन का अलग होगा। ये जितनी सर्विसेज दी हैं, कमर्शियल क्लीनिंग का अलग होगा, उसमें ऑफिस क्लीनिंग आ रहा है इसका अलग होगा, सेम डे क्लीनिंग, ग्रीन क्लीनिंग, एक्स्ट्रा सर्विसेज आपको देखना पड़ेगा उसमें क्या है, और उसके अंदर जो सर्विसेज होंगी उसका भी अलग से कीवर्ड होंगे। तो असल में ये हर डेडिकेटेड सर्विस का अलग अलग कीवर्ड है। तो मैंने क्या किया अभी तक कि जो मेरे पास क्लीनिंग सर्विसेज के कीवर्ड थे ना, जो शायद मैं अपने होम पेज पे यूज करूं, अपने जो प्रॉपर जो अपना मेन साइट का होम पेज है उसको ऑप्टिमाइज करूं, उसके लिए वो 2 कीवर्ड मैंने आपस में कंपेयर करवाए हैं कि अगर वो ये 2 हैं तो 2 में से कौन सा एक लेके चलूं। बात तो एक ही है, लेकिन प्राइमरीली मैंने ये ले रहा हूं, तो प्राइमरी जब ये लूंगा तो ये मेन फोकस तो यही है ना, उसके आसपास ये भी रैंक होगा। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, कल नहीं होगा, 3 माह बाद हो जाएगा, ये 3 मंथ पहले हो जाएगा, ये 2-3 मंथ बाद हो जाएगा, लेकिन होना इसने भी है क्योंकि बात तो सीधी 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 एक ही की हुई है। लेकिन ये प्राइमरीली मैं अगर लेके चलूंगा तो ये मेरा इजी कीवर्ड है जो पहले जल्दी रैंक हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम है। समझ आ रही है ना, कोई ना कोई बेस बना के करते हैं ना, वरना तो रैंक तो आप मल्टीपल रेलिवेंट कीवर्ड्स के लिए हो रहे होते हो। तो ये इस तरह से होता है, तो एक वेबसाइट का एक कीवर्ड नहीं होता, मल्टीपल कीवर्ड होते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा था कि ऑफिस के जो कीवर्ड्स होंगे ऑफिस क्लीनिंग के, मैं उनको आपस में कंपेयर करूंगा और उनमें से जो ऑफिस क्लीनिंग के 1-2 बेस्ट होंगे उनको लेके आगे क्लाइंट को रिकमेंड करूंगा या उनको लेके चलूंगा। समझ आएगी थोड़ी सी इससे? चलो तो आया था। चलो कंसेप्ट बस क्लियर करो, हमें क्या लगे लग्जरी क्लीनिंग के साथ, कंसेप्ट समझे कि कंसेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
एग्जैक्ट मैच डोमेन, हाँ जी, बस अब वो बात नहीं रहेगी, ईएमडीज अब वैसे नहीं काम करती। नहीं 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 बाबर, एग्जैक्ट मैच मतलब डोमेन के अंदर नाम वाला वो कहानी पुरानी हो चुकी हुई है, वो इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती अब। तो जितनी सर्विसेज आपके आपकी वेबसाइट पे होंगी ना, उसके लिए हर सर्विस के लिए अलग कीवर्ड होंगे या कीवर्ड्स होंगे। समझ आ गया, सिंपल बात है। इस वजह से मेरे पास यहाँ पे देख लो कि क्लीनिंग भी है, होम क्लीनिंग भी है, अपार्टमेंट क्लीनिंग भी है, डीप क्लीनिंग भी है, रग क्लीनिंग भी है, कार और उसके बाद कारपेट क्लीनिंग भी है, ऑफिस क्लीनिंग भी है। तो अगर ये सारी सर्विसेज मैं दे रहा हूँ तो फिर मैं ये नहीं करूंगा कि मैं अब होम क्लीनिंग का कीवर्ड जो है उसको ऑफिस क्लीनिंग के कीवर्ड के साथ कंपीट करना शुरू कर दूं। कौन सा अच्छा है, कौन सा लूं, कौन सा ना लूं, क्योंकि भाई ऑफिस वाला पेज ही लेता है, होम क्लीनिंग वाला पेज ही अलग है। तो होम क्लीनिंग में होम क्लीनिंग वाले कीवर्ड्स को आपस में कंपेयर करो, ऑफिस क्लीनिंग में ऑफिस क्लीनिंग वाले जितने कीवर्ड्स आपके पास होंगे उनको कंपेयर करोगे आप आपस में। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका ये काम चलेगा। ये देखें, ऑफिस क्लीनिंग सर्विस न्यूयॉर्क सिटी, और आपके पास ऊपर एक और ऑफिस का है ऑफिस क्लीनिंग न्यूयॉर्क सिटी, दो हो गए, और ऑफिस क्लीनिंग न्यूयॉर्क, तीन कीवर्ड हो गए। तो मैं तीनों का डाटा निकालूंगा, तीनों में से बात तो एक ही हो रही है, लेकिन तीनों में से प्राइमरी कीवर्ड वो रखूंगा जिसके ऊपर मुझे इजी का साइन आ जाएगा कि भाई सर्चेस ठीक है और ओके है, गुड टू गो है, इस पे कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है, डिफिकल्टी कम है, वो लेके चलो। जैक्सिस का अल्टरनेटिव है ऊबर सजेस्ट का, वो भी बता देता हूँ। अल्टीमेटली उसका भी यही करना है हमने। तो रिपोर्टिंग भी आपको कंप्लीट कर देता हूँ, ये शेयर कर दूंगा इसी फॉर्मेट के अंदर, आप क्लाइंट को दे सकते हो। जी मैं देख लूंगा। अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल जब सारे कीवर्ड्स का डाटा आपके पास आ जाएगा, अब ये दो कीवर्ड्स फॉर एग्जांपल आपने दो को फाइनलाइज किया इन तीन में से, सपोज कर रहा हूं, अब ये ना कहना कि अब मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं होम क्लीनिंग के साथ, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि कंप्लीट हो गई है सर रिसर्च। 32 कीवर्ड्स का 32 कीवर्ड्स का डाटा आ गया है। 32 में से हमारे पास 8-10 कीवर्ड है जो मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिए कि भाई इनको फाइनलाइज मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, क्लाइंट को बता रहे हैं। तो मैं एक और जो है ना लास्ट पे टैब बनाऊंगा, जिस टैब का मैं नाम रखूंगा रिकमेंडेड कीवर्ड्स। प्रेजेंटेशन भी कोई चीज होती है ना, क्लाइंट को जो देना है तो क्लाइंट को पता लगे भाई हम किस प्रोसेस से गुजर के हमने फाइनलाइज किया है। अब यहाँ पे आप क्या करें कि ये जो आपकी जो रिपोर्ट आई होगी वो पूरी यहाँ पेस्ट कर लो पहले, और उनमें जो जो हाईलाइटेड है बस उनको रखो, बाकी सारे डिलीट कर दो। तो एंड पे जो रिकमेंडेड 10-15 जो भी कीवर्ड आपने दिए होंगे वो आप लास्ट जो शीट है रिकमेंडेड कीवर्ड्स उसमें ऐसे रख लोगे, और इनके ऊपर जो कलरिंग वगैरह बेशक वो आप ना देना, मैं रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास होगा कि क्लाइंट को कह रहे हो जी ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड कीवर्ड है। तो जो यहाँ पे इस शीट पे 32 में से 10-15 जो हाईलाइट किए होंगे, आपने असल में उसको लास्ट शीट पे मूव करना है रिकमेंडेड कीवर्ड्स में, कि दीज आर द रिकमेंडेड कीवर्ड्स फ्रॉम आवर साइड, मेरी तरफ से रिकमेंडेड कीवर्ड हैं जिनको आप लेके जिनके ऊपर काम कर सकते हो। तो मैंने दो को मूव किया है एज एन एग्जांपल लेके, आपके पास 10-15 जितने होंगे आप वो मूव करेंगे। तो होगा क्या कि असल में आप लोगों ने 4 स्टेप्स के अंदर पूरा प्रोसेस किया है। जब क्लाइंट को रिपोर्ट जाएगी, क्लाइंट भी देख सकता है जी इसने पहले सीड लिए, फिर इसने कीवर्ड रिसर्च की बेस्ड ऑन प्लानर वगैरह, फिर इसने कंपटीशन एनालिसिस रन किया है, फिर इसने इसमें से हाईलाइट किए कौन से फाइनलाइज्ड हैं, और फिर इसने रिकमेंडेड कीवर्ड की एक अलग शीट बनाई है जिसके अंदर इसने मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो फाइनल मेरी तरफ से रिकमेंडेड थे उनको बता दिया है। और ये बताने के बाद उसने मतलब उसको सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा कि ए टू जी, और आप वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं रिपोर्ट डिलीवर करते हुए। तो ये प्रॉपर एक फॉर्मेटिंग के अंदर आपकी रिपोर्ट भी बन जाएगी और आप क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं, और वो भी देख सकता है कि आपने किस प्रोसेस से ये सारा सिलेक्ट किया है। एचआरएफ का मैं बताऊंगा आपको अभी नहीं, बहुत आगे जाके। एचआरएफ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टूल है। एचआरएफ, सैमरश, मोज, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा अभी, अक्सर लोगों को तो नहीं पता उन चीजों का। अभी आपने वो करना है, ये चीजें करें जो मतलब आप अफोर्ड नहीं करते, कि शायद आप में से एक दो पहले काम कर रहे हो, वो कोई ले भी लें, ग्रुप बाय कर लें, जैसे भी कर लें, लेकिन पैसे नहीं लगवाना चाहता मैं फिलहाल किसी के भी। क्लास एंड ऑन लगी है। अब मैं सिर्फ बताने लगा कि अगर हम लोग ऊबर सजेस्ट की जगह जैक्सी यूज करते तो कैसे करते, सिर्फ ये देख लो, बाकी रिपोर्टिंग यही है। और मुझे ये बता दो, ये कंफर्मेशन दे दो कि जो मैंने बताया है वो ऊपर से गुजर गया है या समझ आ गया है, ये प्रोसेस समझ आ गया है कि सीड कीवर्ड्स कैसे लिए थे खुद सोच के, या कीवर्ड.io या गूगल से आइडिया लेके, फिर कीवर्ड सर्च की प्लानर से, जिसमें मेन गोल ये था कि कीवर्ड लें जो 3 वर्ड या उससे ज्यादा हो, उनका सर्च वॉल्यूम 100+ हो। इस केस में कीवर्ड टू कीवर्ड वेरी करता है, मतलब जो ब्रॉड कीवर्ड होंगे तो हम 500 से नीचे कीवर्ड नहीं लेंगे, 500+ से प्लस वाला लेंगे, 1000+ वाला भी लेंगे, डिपेंड करता है।
तो उसके बाद हमने इररिलेवेंट को भी रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद हमने उसका कंपटीशन एनालिसिस किया उबर सजेस्ट को यूज करके, तो वो सारा हमारे पास रिपोर्ट एक बनेगी। उसमें से फिर हम डिसाइड करेंगे कौन से वाले कीवर्ड्स हमने फाइनलाइज करके आगे लेके जाने हैं। उन कीवर्ड्स को हाईलाइट किया जिनका कंपटीशन कम था, जिनकी सर्चेस ज्यादा थी, और फिर उन हाईलाइटेड कीवर्ड को लास्ट टैब में अलग कर देना है कि भाई ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड कीवर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो या आपको यूज करने चाहिए, और यहाँ आपका काम खत्म हो जाएगा। अब जेक्सी जो है वो क्या होगा कि वो इसको रिप्लेस करेगा। उबर सजेस्ट को अगर आप नहीं यूज कर पा रहे, लिमिटेशन है, ट्रायल नहीं चल रहा, कुछ भी हो रहा है, तो इसकी जगह जेक्सी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ताकि आपका काम तो पूरा हो ना। अब आपने काम तो नहीं रोकना, तो वो जेक्सी मैंने सिर्फ वहां पे इम्प्लीमेंट करना है। गुड हो गया सर? सिर्फ एक ही रिकमेंडेड कीवर्ड नहीं है जिसमें 26 से डिफिकल्टी है। सिक्सटी 40 समझ आई है यार? इकराम दोबारा रिपीट किया है, सब देखो अगर फुल आ गई है तो, नहीं तो वीडियो दोबारा देखना, फिर भी समझ ना आई तो फिर मुझे मैसेज करना, ये क्लियर लाजमी कर लेना। आ गया, मैंने रिपीट किया है, अगर फिर भी नहीं आया तो मुझे मैसेज लाजमी छोड़ना, मैं क्वेश्चंस देने लगा हूं। अब मैं सिर्फ जैक्सी को रिप्लेस कर लूं। जैक्सी के ऊपर क्या है जी कि ईमेल बगैर क्रेडिट कार्ड के आपको ट्रायल देता है। 30 सर्चेज जो है ना आप इसके अंदर कर सकते हो फ्री अकाउंट में। उसके बाद भाई वी आर पाकिस्तानी, हमें पता है हमने क्या करना है, हमने एक नया ईमेल बनाना है और दोबारा से साइन अप करना है और फिर यूज कर लेना है। तो 30 कीवर्ड्स को एक्सप्लोर करने का आपको क्रेडिट देगा इन इन ट्रायल, ठीक है, जिसमें पे ट्रायल नहीं है, फ्री ट्रायल है। उसके बाद बिया पाकिस्तानी, मैं नाम बताऊं तो वो तो हम लोग इतने समझदार हैं, तो हमें अपना काम चलाना है तो हम उसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे ये लें जी, ये आपके पास की वो मैंने जो ईमेल बनाया हुआ है आपके बैच के लिए, मैं उसी को यूज करता हूँ। यहाँ पे अपना ईमेल दें, यहाँ पे अपना नाम दें और यहाँ पासवर्ड दें, स्टार्ट क्रिएट फ्री अकाउंट। ये फ्री अकाउंट मैंने बना लिया। तो बस इस तरह से फ्री अकाउंट बनना है, बस ईमेल चाहिए होगा आपको। 30 सर्चेज आपको अलाउ है यहाँ पे, और ये मैं देख लेता हूँ कि उनकी तरफ से वेरिफिकेशन ईमेल आनी है, तो वेलकम, नहीं वेरिफिकेशन वैसी थी, ठीक हो गया। ये आपके पास इस तरह का इंटरफेस आना है जी। इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम। अब ये उबर सजेस्ट की रिप्लेसमेंट है, या वो यूज करेंगे या ये यूज करेंगे, इसका अपना क्राइटेरिया, उसका अपना क्राइटेरिया, लेकिन फाइनल रिजल्ट इंशाल्लाह हमारे सेम ही होंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैंने ये जैक्सी यूज करना है तो क्या होगा जी, ये आपके पास कीवर्ड्स हैं, दोबारा ये कीवर्ड पिक करता हूं, या कोई और अगले 3 ले लेते हैं, अपार्टमेंट वाले ले लेते हैं। अपार्टमेंट वाले कीवर्ड पकड़े, यहाँ पे ऐड किया, फाइंड कीवर्ड, तो ये इस कीवर्ड का डाटा भी दे देगा और इसकी बेस पे और कीवर्ड्स भी निकाल के आपको देगा। तो ये भी फायदा करता है। उबर सजेस्ट भी ऐसा करता है, जैसे ये कीवर्ड आपके कीवर्ड का डाटा दिया है, थोड़ा सा नीचे अगर आप आओ तो ये देखें उसने रिलेटेड कीवर्ड्स भी निकाल के दे दिए कि भाई ये कीवर्ड्स भी हैं, ये इनका सर्च वॉल्यूम है, ये इनका सीपीसी है, ये इनकी डिफिकल्टी पेड और जो एसईओ डिफिकल्टी है वो ये है। तो आपको इस तरह से कीवर्ड के आइडियाज भी देता है उबर सजेस्ट, उसी तरह से जैक्सी भी करेगा। तो जैक्सी में फर्स्ट मैंने ऐड किया अपना कीवर्ड, इसने मुझे ये नीचे डाटा निकाल के दे दिया है, जिसमें ये मुझे बता रहा है अपार्टमेंट क्लीनिंग न्यूयॉर्क सिटी 48। अच्छा, ये ट्रैफिक बता रहा है, द एवरेज नंबर ऑफ सर्चेज दैट कीवर्ड रिसीव्स पर मंथ, दैट द कीवर्ड रिसीव्स पर मंथ। और ये वो फर्स्ट रिजल्ट को जो क्लिक्स मिलते हैं ये उस बेस पे डाटा प्रोवाइड करता है। तो इसके ये जो सर्च वॉल्यूम है ना, ये आपको एज कंपेयर टू उबर सजेस्ट कम नजर आएगा, क्योंकि ये कहता है ट्रैफिक कितनी मिलेगी आपको जब क्लिक्स होंगे, सब कुछ होंगे। वो तो 720 सर्च वॉल्यूम है ना, या जो भी आपने 100+ में किया है, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको ट्रैफिक कितने मिलेगी ये उस चीज को हाईलाइट कर रहा है, उनके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। तो मैं जब जैक्सी यूज करता हूँ ना, तो जैक्सी में ये जो एवरेज, ये जो सर्च वॉल्यूम वाला पार्ट है ना, ट्रैफिक वाला, मैं इसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता। यहाँ पे जो चीज हमें चाहिए ना, वो एसईओ डिफिकल्टी चाहिए। वो क्या है, इनका ये है जी, कीवर्ड क्वालिटी इंडिकेटर, ग्रीन इज ग्रेट, येलो इज ओके, रेड इज पुअर। तो यहाँ पे असल में हमें ये इंडिकेटर चाहिए और एसईओ का स्कोर निकल के आ जाएगा 1 आउट ऑफ 100, और इसमें उल्टा है, जितना स्कोर ज्यादा होगा उतना वो कीवर्ड इजी टू रैंक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने अपार्टमेंट, ये देखें हाउस क्लीनिंग या रग क्लीनिंग, हाउस क्लीनिंग न्यूयॉर्क सिटी, ये एक कीवर्ड आया हुआ है, मैं इसका करता हूँ गेट QSR। मैंने किया तो ये आपके पास ग्रेट बता रहा है, ये आपको कीवर्ड क्वालिटी इंडिकेटर बता रहा है कि उसने बोला है कि ग्रीन इज ग्रेट, येलो इज ओके, रेड इज पुअर। तो ग्रीन इज ग्रेट, इसका आपने ये 2 स्टैट्स चेक करनी है। कीवर्ड क्वालिटी इंडिकेटर इज ग्रेट, मतलब आपका स्क्रीन है, और ये आपका कंपटीशन है।
और कंपटीशन क्या है कि इसमें उल्टा हिसाब है। ऊपर से जस्ट बता रहा था कि 26 डिफिकल्टी है, ये डिफिकल्टी नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि चांसेस कितने हैं कि आप इसको रैंक कर सको, तो उसमें 100 में से स्कोर दे रहा है। तो ये 94 इज गुड, ये जितना कम होगा उतना बुरा होगा। तो वहां पे डिफिकल्टी बता रहा है, यहाँ पे चांसेस बता रहा है, तो यहाँ पे चांसेस में 100 में से जितना स्कोर ज्यादा होगा उतना अच्छा है। ऊपर से जैसे में डिफिकल्टी स्कोर है, तो डिफिकल्टी स्कोर जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो ये थोड़े सा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। अब ये आपके पास स्टैटिस्टिक्स आ गई। अब आप क्या करोगे, इस कीवर्ड को पकड़ो और ये एवरेज मंथली सर्चेस, ट्रैफिक, या ये अगर ना भी आप ऐड करें, ये आप अपना पहले वाला ही यूज कर लें जो आपके पास स्टैट्स ऑलरेडी हैं। असल में आपको क्या चाहिए, ये जो दो स्टैट्स हैं ये आपने लेके चलनी है। और ये भी जो आपका कोटेड सर्च रिजल्ट है, द नंबर ऑफ कंपीटिंग वेबसाइट्स रैंक्ड इन गूगल फॉर दिस एग्जैक्ट कीवर्ड। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट साइट्स को बता रहा है जो गूगल पे रैंक हो रही हैं, सेम कीवर्ड को कंपीट कर रही हैं। मतलब जिन्होंने अपने कंटेंट में, अपने टाइटल में, अपने यूआरएल में, अपने लिंक में, अपने टाइटल में, अपने जो जो डिस्क्रिप्शन वगैरह उसने लिखी है, कंटेंट लिखा है, उसमें उन्होंने इस कीवर्ड का यूजेज जो है ना प्रॉपर किया हुआ है। तो वो साइट 79 है जो आप जिनके साथ असल में कंपीट करोगे। बाकी तो रेलिवेंसी की बेस पे आ रही होती हैं कि किसी ने बस थोड़ा बहुत उसके रेलिवेंट भी लिखा है तो वो भी रिजल्ट में आ जाता है। लेकिन ये वो लोग हैं जो इस कीवर्ड को लेके इसको प्रॉपर इसको हिट कर रहे हैं, इसको उन्होंने ऑप्टिमाइज किया हुआ, यूज किया हुआ अपने कंटेंट में, टाइटल में, हर जगह पे, ठीक है। और इसके लिए ऑफ पेज एसईओ भी की हुई है, वो सारी चीजें मिला के। तो 79 के साथ कंपटीशन है। और अगर आप रैंक हो जाते हो तो 104 के आसपास आपको सर्च वॉल्यूम भी बता रहा है, बट बहरहाल ये बहुत कम बताएगा, तो आप उसी को लेके चलें। 94 इसका जो है ना स्कोर है आउट ऑफ 100 कि चांसेस टू गेट रैंक्ड। तो आप इस कीवर्ड को लोगे और ये डाटा लिख के आप इसको ऐड कर लेंगे इस रिपोर्ट में। यहाँ पे ये जो नेक्स्ट कंपेटिटिव एनालिसिस है ना, अब वहां पे ऊबर सजेस्ट की बजाय वो रिपोर्ट ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसकी सारी स्टैटिस्टिक्स ऐड हो जाएंगी, उसके कॉलम रिप्लेस हो जाएंगे। फिर इसी तरह से नेक्स्ट कीवर्ड लेंगे, फिर यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे, तो 29 रह गए। 30 कीवर्ड्स को ऐसे चेक किया जा सकता है और प्लस आपको देखें रिलेटेड भी मिल रहे हैं। अब एक ये कीवर्ड है अपार्टमेंट क्लीनिंग सर्विसेज, गेट क्यूएसआर, तो ये आपके सामने आ गया। 164 साइट्स हैं जिनके साथ कंपीट करना पड़ेगा। क्यूएसआर जो है ग्रेट है स्कोर ओवरऑल, और एससीओ जो स्कोर है अगर आप रैंक करने की जाते हो तो 100 में से 83 है। तो ये जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना आपके लिए ईजी है रैंक करना। इसी तरह से ये अपार्टमेंट क्लीनिंग है, या ये आपके पास आ रहा है कारपेट क्लीनिंग न्यूयॉर्क सिटी, गेट क्यूएसआर। तो ये देखें 111 साइट्स के साथ कंपीट करना पड़ेगा, और क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ओके है, गुड है, और जो चांसेस टू गेट रैंक्ड है वो 93 है आउट ऑफ 100। तो फिर आपको ये चीजें वहां पे ऐड करनी पड़ेंगी। तो ये थोड़ा सा ना उससे डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट सामने आएगा ना वो ऑलमोस्ट आपका सेम आएगा। आप दोनों में से कोई भी यूज कर रहे हैं तो या ये यूज करना है या ऊपर से जस्ट यूज करना है। तो हर एक का अपना अपना क्राइटेरिया है, बट ओवरऑल जो हमें जो डिफिकल्टी लेवल का जो ओवरऑल रिजल्ट्स है ना, आप दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो आपको ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपको परमिट करे। जी समझ आया? चलें जी, अल्लाह करे। मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, दोनों ऑप्शन है आपके पास। मैंने क्यों बताया है, ऊबर सजेस्ट का जो ट्रायल है इसमें कार्ड मांग लेगा, ठीक है। इसमें लिमिटेशन है, मतलब साइन इन कर लोगे तो ये लिमिटेशन थोड़ी सी अप हो जाएगी। आप कुछ कीवर्ड्स और भी चेक कर सकते हैं, और उसके बाद ट्रायल का ऑप्शन भी है। लेकिन इन केस के आपके लिए वर्क नहीं कर रहा, आप नहीं ट्रायल ले पा रहे, आपके लिए आउट ऑफ लिमिट हो गए हैं, 2 क्लाइंट इकट्ठे परफॉर्म करने थे, एक क्लाइंट को ऊपर से जैसे कर लिया और लिमिट खत्म हो गई है, दूसरा क्लाइंट जैक्सी पे करके दे दें, रिपोर्टिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। 3 चीजें समझने की जरूरत है। क्यूएसआर, कोटेड सर्च रिजल्ट्स, मतलब एग्जैक्ट साइट्स जो कंपीट कर रही हैं एक कीवर्ड के लिए। मतलब होता क्या है, मैं अगर आपको गूगल पे बताऊं, अपार्टमेंट क्लिनिक सर्विसेज न्यूयॉर्क, अगर मैंने क्लिक करके सर्च किया ना, तो ये देखें जरा 3,71,00,000 रिजल्ट्स आ रहे हैं विद इन 0.70 सेकेंड्स। ये ब्रॉड है, इसमें रिलेटेड भी कोई किसी ने कुछ लिखा है तो वो भी आ रहा है। मैं अगर इसके साइडों पे इन्वर्टेड कॉमास लगा देता हूं ना कीवर्ड की साइड्स पे, तो यहां पे जरा चेक करना 2640, सिर्फ 2640 रिजल्ट्स रह गए। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने ये कीवर्ड अपना कहीं ना कहीं यूज किया हुआ है अपनी 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 जो साइट्स है उनमें, ठीक है। तो ये खैर मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, इसको भी फिलहाल आपको माइंड, ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि वो क्या कह रहा है वो बता रहा हूं मैं आपको। बाकी और कमांड्स भी हैं जो हम यहाँ यूज करके चीजें निकाल सकते हैं, पर अभी वो करने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ ये 3 समझे कि QSR ये कि कितनी साइट्स एग्जैक्टली इस कीवर्ड के लिए compete कर रही हैं, और जो मतलब सेम कीवर्ड को उन्होंने अपने कंटेंट में, टाइटल में, हेडर्स में, हर जगह पे उन्होंने ऑप्टिमाइज किया हुआ है। KQI जो है ना क्वालिटी इंडिकेटर है कि भाई अगर ये कीवर्ड लेके चलते हो तो इस कीवर्ड को लेके चलाना कैसा है, और ये बेस कर रहा होता है आपका कंपीटिंग साइट्स के ऊपर भी, और प्लस ये एसईओ का स्कोर के ऊपर भी कि चांसेस कितने हैं। इन दोनों को मिला के ये आपका KQI जो है ना वो बता रहा है ये। तो ये पुअर कहेगा या ओके कहेगा तो जरूरत नहीं है लेने की, ग्रेट होना चाहिए। ये आपका एसईओ स्कोर 90+ हो तो बेहतर है, और यहाँ पे जितनी कम साइट्स हों कम्पीट कर रही हैं जो उतना आप लोग जल्दी रैंक हो सकते हो वहां पे। तो ये 3 स्टैट्स असल में यहाँ से आपको चाहिए। ये 2 बेशक ना भी लो, सर्च वॉल्यूम जो आपका गूगल प्लानर वाला है उसी को वहां पे यूज कर लो तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। ये बस स्टैटिस्टिक्स जो है ना 3, इनको आपने वहां ऐड कर देना और इनको एक्सप्लेन कर देना ब्रैकेट के अंदर कि QSR क्या है, KQI क्या है, SEO स्कोर क्या है, ताकि क्लाइंट को समझ आ जाए कि वो किस बेस पे आपने सिलेक्शन की है। तो ये एक अल्टरनेटिव टूल बताया मैंने आपको जी। ऊपर से जस्ट नो डाउट बहुत बेटर है और बहुत ईजी है, लेकिन अगर इन केस ना चला या एक लिमिट के बाद आप ना चला सके तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। कीवर्ड सिलेक्शन गलत होगी तो फिर दीवारों में सर मारने वाली बात है, आप रैंक नहीं हो पा रहे होंगे, फिर आप कहेंगे रैंकिंग नहीं आ रही, रैंकिंग नहीं आ रही। सारा एफर्ट करते रहेंगे, टाइम लगाते रहेंगे, एट द एंड पता लगेगा कि भाई कीवर्ड ही गलत ले लिए थे, तो कैसे होगा। ऑप्टिमाइजेशन में तला बोल रहे हो, ऑप्टिमाइज करते हुए तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलें जी, लेक्चर एंड। अभी जो क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा लेक्चर एंड बाद में होता है, लोग पहले पहले गायब हो जाते हैं यार, क्या बंदा करे। 71 रह गए मेरी तरफ से। अब ऑफिशियली मैंने बोल दिया कि अब जा सकते हैं, तो इस टाइम चले जाया करें। अब मैंने कोशिश की है तो आज 10 मिनट तक ले गए हैं, कल कोशिश करूंगा 1 बजे तक की बस कर दूं, कि अगर ये कोई इशू है इस किस्म का तो। शहबाज, बस जाहिर बात है यार, अभी हम लोग फिलहाल मेरी पूरी कोशिश होगी कि स्टार्ट में हम जो भी काम कर रहे हैं ना पैसे ना लगे, पैसे कहीं भी आपको इन्वेस्ट ना करने पड़े। मेरा ये कि पैसे कमाओ और फिर हाँ फिर अच्छे अच्छे टूल्स पे मूव करो। फिर ऊपर से जस्ट का पेड ले लो, $9 का पेड है, $9 पर मंथ का, तो कोई इतना महंगा नहीं है 9-10 डॉलर पे करना मंथली अगर आप कमा रहे हो तो फिर उस साइड पे भी जाएंगे इंशाल्लाह। आपका नाम शो होगा अगर आप streamyard.com/facebook पे जाके अपना नाम परमिट करोगे, उसको देख सके वो। इसके अलावा यार हैं यार बड़े लिमिटेड हैं, स्पाइफू है, मोज है, सैमरश है, एचरफ्स है, बहुत सारे टूल हैं। लेकिन मसला ये है ना कि वो पेड है और वहां पे आपको बाय करना पड़ना है, वो सारी बातें मुझे वाली आ जाती हैं। तो मैं देखूंगा अगर मुझे मार्केट सैमुराई का कोई अल्टरनेटिव मिल जाए ना, या वो कोई नई चीज लॉन्च कर दें तो बड़ा अच्छा है। उसमें एक ही क्लिक में बल्क में डाटा इंपोर्ट होकर सारा बाहर आ जाता है और आप उसको यूज कर लेते हो। जी मैं चेक कर लूंगा। कोई स्ट्रीम पे आना चाहता है तो आ सकता है, अटेंडेंस देख लेना, जिसकी मार्क ना हुई हो मार्क कर लेना। और कल लेक्चर हमारा 10:45 पे है, ये याद रखिएगा। कल फ्राइडे है ना, आज तो नहीं मुझे भूल गया, कल मेरा फ्राइडे है जी, थर्सडे आज है। तो कल फ्राइडे है, फ्राइडे वाले दिन आपने 10:45 पे आना है और 12 बजे तक सिर्फ लेक्चर है हमारा। कल मैं आपको कोशिश करूंगा, हो सकता है, बल्कि मैं क्या करूंगा यार, इतने लोग चले गए हैं, मैं आपको जो साइट सेटअप करनी है उसकी वीडियो देना चाह रहा हूँ, बट वो मैं कैसे दूं, ज्यादा दुनिया जा चुकी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि कल मुझे वो सेटअप खुद करवानी पड़नी है ड्यूरिंग लेक्चर, और साथ वीडियो भी शेयर करनी पड़नी है कि अगर फिर भी इस क्वेश्चन हो तो वीडियो भी आपके पास हो। कुछ ऐसा करना पड़ेगा। चलो आप इंशाल्लाह ताला लेक्चर जल्दी स्टार्ट करने की तरफ आ जाना है। मैं सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, इनिशियल लेक्चर्स हैं, मुझे लोग बताएं या मुझे कुछ करे, मुझे पता चल जाए कि कोई रीजन इस तरह की है तो उसको हम ओवरकम कर लें। लेकिन ये है कि अब ऐसे ही है, 5-7 मिनट के बाद स्टार्ट करना पड़ा करेगा। जी मेरी कोशिश होती है रिपीट करने की। I have a question related to transcription. Is there a tool to website to audio, video, text to खुद ही ट्रांसलेट कर देगी? सजेशन अबाउट दैट। नवीद मैंने बताए थे, मैंने ड्यूरिंग लेक्चर आपको बताए थे।
ये देखें, ऑडियो टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन फ्री, पेड भी है फ्री भी है, लेकिन आपको दोबारा उसको प्रूफ रीड करना पड़ेगा, ऑडियो बैकएंड पे चला के उसको साथ साथ देखना पड़ेगा कि कोई गलत तो नहीं किया इसने। ये फर्स्ट वाला ये आ रहा है, उसके बाद ये आपके पास आ रहे हैं, ये आ रहा है, ये आ रहा है, सारे के सारे ट्रांसक्राइबर्स हैं। तो फिर बाद में आपको रिव्यू भी करना पड़ेगा। नहीं है, फेसबुक यूजर आपका नाम शो नहीं हो रहा। अच्छा जी सर, ये हमें कंटेंट राइटिंग से पहले करना चाहिए था टॉपिक, क्योंकि अगर कंटेंट राइटिंग करते हुए हमने कीवर्ड एनालिसिस के बगैर क्लाइंट को कंटेंट लिख कर दिया तो वो कंटेंट तो रैंक ही नहीं होगा। ये सारा प्रोसेस तो हमें ऐसे कंटेंट राइटिंग के लिए भी करना होगा। रमशा, एज अ कंटेंट राइटर आप असल में क्लाइंट से कीवर्ड ही मांग रहे होते हो, भाई एसईओ करनी है आपने, एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखवाना है, ठीक है कीवर्ड दो। तो क्लाइंट के पास एसईओ का पर्सन या कोई होता है जिसे वो पूछ के या खुद सर्च करके आपको दे रहा होता है। अगर आपके पास ये नॉलेज है तो ये एक एडिशन है। आप क्लाइंट ने को कीवर्ड दे दिया है जो अच्छा नहीं है, आप उसको बता सकते हो, उसको गाइड कर सकते हो कि ये ठीक नहीं है, इससे बेटर कीवर्ड्स की तरफ आप जा सकते हो, मैं आपको सर्च करके दे देता हूँ या दे देती हूँ। तो इस तरह से आप उनसे बात करके उनको लेके चल सकते हैं। अक्सर लोग सिर्फ राइटर ही हैं, उनको बस सिर्फ ये पता है कि राइटिंग करनी है और उसमें कीवर्ड को एडजस्ट कैसे करना है बस। तो उन लोगों को लिए फिर वो कीवर्ड, उनका नॉलेज या एसईओ बाकी करना उनको नहीं आती होती। तो मैंने इसलिए राइटिंग पहले करवाई है कि वो आपकी अपनी चीज थी जिसको आपको लिखना आता था और उसमें आपने थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी है। अब आपके पास एडिशनल स्किल आ गई है कि वो जो कीवर्ड लिया था अगर आप उसको फर्दर चेक करना चाहो या उसमें सर्विसेज देना चाहो या क्लाइंट को गाइड करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हैं, तो इट्स अ प्लस। वरना राइटर का काम है कीवर्ड की बेस पे ऑप्टिमाइज करना। अब वो कीवर्ड क्लाइंट सोच समझ के प्रोवाइड करेगा, जैसे भी करेगा, या अगर वो आपसे गाइड आप लेना चाहे अब तो अब आप उसको गाइड दे सकते हैं। तो इसलिए वो पहले नहीं करवाया, क्योंकि पहले वो स्किल मैंने टच की है जो आपके पास थी, बस उसमें एडजस्टमेंट का बताना था मैंने आपको। सर स्टार्ट में हम कंपटीटर की वेबसाइट और उसके कीवर्ड दोनों को एनालाइज करेंगे जी। आप एडवर्ड्स के अंदर भी साइट उसकी ऐड करके वहां से भी कीवर्ड उसके निकाल सकते हो। ऊबर सजेस्ट में भी आप उसकी साइट को ऐड करें, उसके जो अच्छे जो रैंक्ड कीवर्ड्स हैं उन सबका डाटा निकल के आपके सामने आ जाएगा। तो ये चीजें ऑडिट की और एनालिसिस की हम करेंगे साथ साथ। एसईओ की स्ट्रेटजीज क्या है रैंक करने की? एक तो कंटेंट था जिसमें हमने कीवर्ड एडजस्टमेंट और रेलेवेंसी क्रिएट की थी। अब बाकी चीजें ऑन पेज भी उसकी स्ट्रेटजी है, फिर ऑफ पेज भी उसी की स्ट्रेटजी है। तो जब लेके चलेंगे, फिर कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं हम भी एनालाइज करते हैं, ये भी बताऊंगा आपको। चलें, कीवर्ड रिसर्च अगर ये वाला आप इसको प्रैक्टिस करें, इसको अडॉप्ट करें। आपको लोगों को असाइनमेंट मैंने देनी थी लेकिन अब 60 लोग रह गए हैं, तो असाइनमेंट जो है मैं फिर कल दे देता हूं ताकि आपके पास वीकेंड है उस पर कर लो। कीवर्ड रिसर्च की असाइनमेंट आप करोगे, इसका भी पोर्टफोलियो बिल्ड करोगे आप। चलो मैं बता दूंगा, कल बता दूंगा। ठीक हो गया, वो तो लेक्चर के बाद वीडियो अवेलेबल हो ही जानी है वैसे भी। इंशाल्लाह कराम। प्रूफ रीडिंग भी ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन भी ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में तो वर्ड बाय वर्ड आपने उतारना है सिर्फ, और प्रूफ रीडिंग में ये है कि आपको फिर थोड़ा सा आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अपने लिए करेंगे या क्लाइंट को, या हमारे पास एसईओ का आता है, तो सबसे पहला स्टेप कीवर्ड रिसर्च है जी। कीवर्ड रिसर्च की अलग गिग बन सकती है, इसलिए तो मैं उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपसे। आप उसमें एक असाइनमेंट बनाओगे और उसके बाद फिर आप उसके ऊपर गिग बना लोगे जी। कीवर्ड कंटेंट में भी एडजस्ट करते हैं, उसके बाद ऑन पेज के अंदर भी इसका रोल है, कहाँ कहाँ पे है वो देखेंगे हम। कंप्यूटर के एनालिसिस करने के बाद अगर हम अपनी साइट को पर काम स्टार्ट करें और कुछ दिन बाद कीवर्ड पर कोई और कंप्यूटर आ जाता है तब क्या करना है, ऐसे एनालाइज पे करते जाएंगे। तो कंप्यूटर आ जाए, हम लोग अपना काम अच्छा करेंगे भाई। कंपटीशन कंपटीशन तो सारे लगे हुए हैं, लेकिन हमने उनसे बेटर परफॉर्म करना है, उनकी हर चीज को देखना है कि वो क्या कर रहे हैं और उसे बेटर करने की कोशिश करनी है। कीवर्ड टॉपिक जी बस इसे असाइनमेंट दूंगा मैं कल आपको, कल आते साथ ही मैं असाइनमेंट दे दूंगा और फिर हम लोग वेबसाइट सेटअप की तरफ चले जाएंगे। और फिर आपके पास वीकेंड पे 2 असाइनमेंट्स होंगी, एक आपने कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट करनी है और एक आपने वेबसाइट सेटअप करनी है, जो मंडे से जहाँ पे हम कंटेंट वगैरह पब्लिश करना स्टार्ट करेंगे और एसईओ की जो सारी चीजें उसकी अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे उसको। जी अफजल बता दिया मैंने।
देखिए ब्राउजर चेंज करके देख लें, streamyard.com/facebook पे जाना है, वो खुद ही आपसे अलाउ करने का कहेगा। असाइनमेंट में कीवर्ड यूज किया है टॉपिक से रिलेटेड, बट रैंकिंग का कुछ ही नहीं कह सकती। कोई बात नहीं, वो तो आपने एक गिवन कीवर्ड की बेस पे कर दिया ना। प्रूफ रीडिंग हम ग्रामरली से कर सकते हैं जी, वो भी यूज होगा साथ, उसमें ऐड करें तो प्लस अपना यूज करें। और ग्रामरली पेड अगर आपके पास हो तो और इजी हो जाता है जी। की डिलीट भी की जा सकती है, नहीं बनाई भी जा सकती है, कि एडिट भी की जा सकती है। वालेकुम सलाम तला। आपके साथ हमें कब तक नसीब होगा? जी मेरा साथ आपको जब तक मेरी जिंदगी है तब तक नसीब हो सकता है। तो लेक्चर के अंदर तो जो ड्यूरिंग बैच है तो मैं फुली डेडिकेटेड हूँ आप लोगों के लिए, और इसके बाद भी अगर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिस्पांस मिलेगा। कल के टाइम में वेबसाइट वाला लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट जी आराम से। गिग में अगर प्रूफ रीडिंग की सर्विस सेल वाई वाई हो तो ग्रामरली से कर सकते हैं जी, ग्रामरली यूज कर सकते हैं। फीचर्स में अगर कोई मसला हो तो आपसे हेल्प ले सकते हैं कोर्स के बाद। जी जी एनी टाइम काम, एनी टाइम। राबिया आपने डिवाइस कनेक्ट किया हुआ है स्ट्रीम को, लेकिन इसमें डिवाइसेस नॉट कनेक्टेड का ऑप्शन आ रहा है तो मैं आपको ऐड नहीं कर पा रहा। तो अपना माइक देखें, माइक अटैच है या जी। कोई और क्वेश्चन? तो ये जो लोग बैठे हैं, ये लोग आप लोग इसके ऊपर ना असाइनमेंट बनाना स्टार्ट करें। कोई भी टॉपिक लें, उस पर इस तरह की सीड कीवर्ड्स लेके और आगे ये जो प्रोसेस है ना, कोशिश करें इसको करने की। ये भी शेयर कर देता हूँ मैं आप लोगों के साथ। मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया करें। मदीहा कहाँ पूछा आपने? इधर ही बाय रिक्वेस्ट के बारे में बताएं। इरफान वीडियो नहीं देखी मेरी अकाउंट की गिग क्रिएशन वाली? उसके अंदर बाय रिक्वेस्ट मैंने बताई हुई है। एक लैपटॉप एक कनेक्शन, 2 पर्सन विद डिफरेंट सर्विसेज ऑन प्लेटफॉर्म काम ऑन वन प्लेटफॉर्म काम कर सकते हैं, और अकाउंट क्रिएशन के लिए कितना वक्त रखना चाहिए? यार सेम टाइम भी बन सकता है, लेकिन ये है कि कोशिश करें थोड़ा सा गैप दे के बनाएं, जस्ट टू बी सेफ। मैं आपके साथ रिपोर्ट फॉर्मेट शेयर करने लगा हूँ। बाकी कोई टॉपिक लेके अभी स्टार्ट करना है कर लो, वरना कल मैं प्रॉपर असाइनमेंट अनाउंस करूंगा। स्किल्स और डिजिटल स्किल्स अकाउंट बनाने के लिए यूजर नेम की बात कर रहे हैं। गुड हो गया। अच्छा जी सर, कीवर्ड सर्च से पूरा आर्टिकल लिखा? नहीं कीवर्ड रिसर्च की बात कर रहा हूँ, वो एक नई असाइनमेंट होगी। कोई टॉपिक लेके उस पर कीवर्ड रिसर्च करेंगे और कुछ कीवर्ड्स अच्छे निकाल के लाएंगे, और वो आप कल वो किसी को दिखा भी सकते हो जब क्लाइंट कोई आपसे डिमांड करेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग आ चुका है ना, कंटेंट इज द पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। उसमें ये कीवर्ड रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। एसईओ जो है इसका पार्ट है, तो इसमें स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। तो जो इसमें से बेहतर आपको लगता है, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, उसको बनाएं। उसकी डिलीट कर लेंगे बाद में ना चाहिए हो, अगर कोई और चीज आपने ज्यादा फोकस करना हो किसी और चीज पे। यू कैन क्रिएट अप टू 7 gigs एट अ टाइम। जी बिल्कुल। कीवर्ड खुद बता दें यार। असल में प्रॉब्लम पता क्या है, इतने ज्यादा लोगों में कितने टॉपिक्स आप लोगों को दूं, तो मेरे लिए भी इजी हो जाता है और आप लोगों के लिए भी इजी हो जाता है कि खुद ही सोचो और कर लो। अब मैं यहाँ पे टॉपिक एक बता दूं, उस एक भी सारे के सारे कीवर्ड रिसर्च करके फिर आ जाएंगे। बेहतर है जो आपको ठीक लगता है उस टॉपिक को लें और उस पर रिसर्च करें। तो कल मैं अनाउंस कर दूंगा प्रॉपर इसको।
कोशिश करें कि ज़रा 10-20 की सेट कीवर्ड्स हों और आगे फिर रीजनेबल एक रिसर्च हो, ताकि पता लगे बाय द एंड कुछ 10-20 कीवर्ड आपके फाइनलाइज हो रहे हो, ताकि प्रॉपर एक रिपोर्ट बने। आपको क्लाइंट के पहले कभी काम किया है तो आपको यहाँ किया है, उठा के रिपोर्ट उसको दिखा दो। एक पे मैं बताऊंगा कीवर्ड रिसर्च, एक पे मैं लाजिम बनवाऊंगा। अब ज्यादा बना लो तो बेस्ट है आप लोगों के लिए। अकाउंटिंग, क्विक बुक्स और एसईओ बहुत दूर दूर चीजें हैं सदाम। अगर आप अपनी उस साइड पे लक ट्राई करना चाह रहे हैं, आप उस साइड पे जाना चाह रहे हैं, तो फिर पहले आप क्विक बुक्स और अकाउंटिंग की तरफ चले जाएं। अगर वो चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और ये एसईओ को थोड़ा सा होल्ड कर लें, इसको थोड़ा ठहर के बना लें। अगर उसमें आपको रिस्पॉन्स ना आए या उसमें आप देखते हैं कि जो स्किल सेट मांग रहे हैं लोग वो मेरा से नहीं किया जा रहा, तो फाइवर का अकाउंट बड़ा इजी है, किसी टाइम भी चेंज किया जा सकता है। क्योंकि जो फीडबैक भी आए होते हैं उसमें मेंशन नहीं होता कि किस गिग पे आए हैं, मतलब किस तरह की सर्विस आपने ऑफर की थी, वहां पे फीडबैक्स आए थे। जी मरियम, सब टाइटल्स भी लिख के दे सकते हैं आप लोगों को, वो भी ऐड, किसी किस्म की राइटिंग भी की जा सकती है। नहीं हुआ? क्या रीजन आ रही है आपके पास? मुझे स्क्रीनशॉट्स वगैरह देना कि जब streamyard.com/facebook पे आप जाते हो तो आपके सामने क्या आता है, मुझे बताइएगा तो फिर मैं देख लेता हूँ। जी मोस्ट वेलकम। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर 10:45 पे बात करते हैं जी।